ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर मिनो को देखते, जहाँ पर मिनो की वाइफ लिली और उसके सिस्टर इन लॉ मिया दोनों की दोनों सेम टाइम पर बेबीज को बर्थ देने वाली होती है। लेकिन यहाँ पर मिनो अपनी वाइफ लिली के बदले अपनी सिस्टर इन लॉ मिया के पास ज्यादा समय तक रुकता है, उसे ज्यादा सपोर्ट करता है एंड इतने में यहाँ पर वो दोनों क्यूट से बेबीज को जन्म दे देते हैं, जहाँ पर हमारे लिली ने एक बेबी गर्ल को बर्थ दिया होता है। एंड यहाँ पर उसकी मम्मा का उस बेबी गर्ल को देखने लग जाती है, जहाँ पर वो लोग नोटिस करते हैं कि बेबी गर्ल के हाथों पर तो तिल है। एंड बस इतना ही नहीं, जब यहाँ पर लिली बर्थ दे रही थी तब यहाँ पर हम एक बड़े से ड्रैगन को देखते हैं, जो कि फोनिक्स ड्रैगन होता है। एंड यहाँ पर वो उसी हॉस्पिटल में आ गया था। एंड उस ड्रैगन का सोल यहाँ पर लिली के बेबी में होता है, जहाँ पर वो भी अपनी बात कर पा रहा था। एंड हम यहाँ पर बेबी की सारी बातों को सुन रहे थे। इतने में यहाँ पर आंटी लिली को आराम करने के लिए बोलती है एंड बेबी को वापस से छोटे से झूले में रखकर चली जाती है, जहाँ पर बेबी अपनी मम्मा को सोने से मना कर रहा होता है, ये कहते हुए कि आपकी सिस्टर इन लॉ यहाँ पर मुझे चेंज कर देगी उनके बेबी के साथ में, और मैं यहाँ पर आपसे बिछड़ जाऊंगी, तो फिर प्लीज मत सो। बट यहाँ पर उसकी मम्मा जो है सो जाती है। दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं मिया को, जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। एंड यहाँ पर उसे इरिटेट हो रहा था क्योंकि उसने भी यहाँ पर बर्थ दिया है, लेकिन यहाँ पर जितना भी अटेंशन है वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ लिली को मिले जा रहा है। यहाँ पर मिनो उसे इतना ओवरथिंक करने से मना करता है, बट यहाँ पर मिना ठहरी कनिंग इंसान, जहाँ पर उसे सिर्फ और सिर्फ अटेंशन चाहिए होता है। इतने में यहाँ पर वो धीरे धीरे जा रही होती है लिली के वार्ड में। एंड इतने में यहाँ पर आंटी आ जाती है, जिससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तब मिया यहाँ पर बहाने बनाने लगती है कि एक्चुअली मैंने और लिली ने सेम टाइम पर बर्थ दिया, तो बस मैं यहाँ पर उसके बेबी को देखने के लाई थी। आंटी बोलते कि चलो मैं तुम्हें दिखा देती हूँ, लेकिन वो फिलहाल अभी सो रही है। वो उसे कहते कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अगर वो सो रही है तो मैं वापस कभी और आ जाऊंगी। एंड जाने का बस नाटक करती है, लेकिन आंटी के जाने के बाद वो वहाँ पर आ जाती है, जहाँ पर हमारे बेबी का सेंस होने लग जाता है। एंड यहाँ पर वो अपनी मम्मा को उठाने की कोशिश करती कि प्लीज उठो, यहाँ पर आपके सिस्टर इन लॉ आ गई है मुझे अपनी बेबी के साथ में स्विच करने के लिए। जिसके बाद में यहाँ पर मिया चेक करती है कि वो गहरी नींद में तो सोई है ना। एंड यहाँ पर से वो बेबी को उठाकर भाग जाती है, जहाँ पर बेबी की आवाज तो सचमुच यहाँ पर हमारी लिली को सुनाई दे रही थी। उसे लग रहा था कि वो बस एक नाइटमेयर देख रही है एंड घबराहट के मारे यहाँ पर वो उठ जाती है। लेकिन जैसे यहाँ पर वो अपने बेबी को चेक करने के लिए जाती है वो वहाँ पर नहीं होती है, बट यहाँ पर आंटी उसके बेबी को अपने हाथों में लेकर आ रही थी। जैसे यहाँ पर लिली बेबी को चेक करती है वो समझ जाती है कि वो उसकी बेबी नहीं है, क्योंकि उसकी बेबी के हाथों पर तो तिल था। एंड यहाँ पर उसके सिस्टर इन लॉ ने उन बेबीज को एक्सचेंज कर लिया है। एंड इसके बाद यहाँ पर लिली धीरे से मिया के रूम में चली जाती है, जहाँ पर वो नोटिस करती है कि मिया तो यहाँ पर गहरी नींद में सोई हुई है। एंड यहाँ पर वो उस बेबी को उठा लेती है और उसके हाथों को चेक करती है, जहाँ पर उस बेबी के हाथ में तिल सचमुच होता है। तो वो यहाँ से अपने बेबी को लेकर जाने लग जाती है एंड यहाँ पर वो अपनी मम्मा को दिखाने लग जाती है। आंटी कहते हैं कि आखिर वो तुम्हारी बेबी को क्यों सच करेगी, वो भी तो आखिर एक मॉमी है। तो फिर यहाँ पर लिली अपनी मम्मा को सब सच बता रही होती कि देखिए मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ पर शायद से इस बेबी की आवाज को सुन पा रही हूँ। आंटी कहती होती कि नहीं शायद से तुम्हें यहाँ पर हेलुसिनेशन हो रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक छोटी सी न्यूबॉर्न बेबी यहाँ पर बात कर सकती है। लेकिन इतने में यहाँ पर बेबी अंदर से बोल रही होती है कि अच्छा मम्मा आपने मुझे बचा लिया एंड यहाँ पर अब मुझे उनके साथ नहीं रहना पड़ेगा। और यहाँ पर सिर्फ लिली ही नहीं बल्कि उसकी मम्मा भी उस बेबी की आवाज़ को सुन पा रही थी। इतने में बेबी बताता है कि मैं कोई ऑर्डिनरी बेबी नहीं हूँ, मैं यहाँ पर फोनिक्स बेबी हूँ, जो कि यहाँ पर फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर वो लोग बेबी को लेकर अपने रूम में चले जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आंटी सोच रही होती है कि आखिर मिया ऐसा क्यों कर सकती है। एंड बेबी यहाँ पर बताने लग जाती है क्योंकि यहाँ पर मिया का जो बेबी है उसका डैड कोई और नहीं बल्कि मेरी ही डैडी मिनो है। एंड बाद में यहाँ पर इस बात को सुनकर वो पूरी की पूरी हैरान हो जाती है। एंड यहाँ पर लिली को बहुत पहले से मिनो पर शक था कि मिनो के भाई की डेथ के बाद यहाँ पर मिनो मिया पर ज्यादा कंसंट्रेट करने लग गया था, लेकिन उनकी स्टोरी इतनी जल्दी आगे बढ़ जाएगी उसे पता नहीं था। एंड यहाँ पर वो रोने लग जाती है, जहाँ पर बेबी अपनी मम्मा को सपोर्ट करती है, ये कहते हुए कि कोई बात नहीं मम्मा, यहाँ पर हम डैडी को डाइवोर्स दे देंगे और आपके लिए बहुत हैंडसम सा मैन ढूंढेंगे। बाद में यहाँ पर आंटी को भी समझ आ जाता है कि वो चाहते हैं कि उसका बेबी यहाँ पर राइटसली ट्रीट हो, जहाँ पर उसका डैडी और उसे एक मम्मा मिले। लेकिन यहाँ पर तुम्हारे बेबी के साथ वो अब्यूसिव होना चाहती थी, जो कि बहुत बुरी बात है। तो तुम टेंशन मत लो, मैं और मेरे हस्बैंड यानी कि तुम्हारे मॉम डैड अभी भी यहाँ पर है, जहाँ पर हम तुम्हें हमेशा के लिए सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं मिया को, जो कि बहुत बुरी मम्मा होती है।
एंड यहाँ पर वो अपने बेबी को ही मारे जा रही थी ताकि वो रोना बंद कर दे। इतने में यहाँ पर भागता हुआ मिनो आ जाता है जो उसे कहता है कि अगर तुम बेबी का ध्यान नहीं रख सकती हो तो उसे मार क्यों रही हो और उसे बर्थ ही क्यों दिया। वो कहते कि तुम फिक्र क्यों कर रहे हो क्योंकि हमारी बेबी नहीं है, ये तो यहाँ पर लिली की बेबी है। मिनो यहाँ पर इस बात को सुनकर शॉक हो जाता है कि तुमने आखिर दोनों बेबीज को सचमुच बदल दिया। लेकिन जो भी हो, ये अभी भी छोटा सा बेबी ही है, तो फिर यहाँ पर तुम्हें उसे फीड करना होगा। बट यहाँ पर वो बेबी को कुछ खिलाने से या पिलाने से मना कर देती है एंड बेबी यहाँ पर उसके हाथ में थमा देती है। इतने में यहाँ पर आंटी आती है जो कि बोलने लग जाती है कि अरे वाह, ये तो देखकर बड़ा मुझे प्राउड हो रहा है मैं आप तुम पर मिनो, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारी वाइफ ने भी बर्थ दिया है, लेकिन तुम यहाँ पर मियाँ की ज्यादा फिक्र कर रहे हो। तो फिर यहाँ पर वो कहते हैं कि ऐसी बात नहीं मम्मा, एक्चुअली मैं यहाँ पर मियाँ का कोई नहीं है ना, इस वजह से वो लोनली ना फील करे इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। लेकिन ये देखिए, मैंने यहाँ पर मेरी बेबीज के लिए कितने अच्छे अच्छे बैंगल्स खरीदे हैं जो कि प्योर गोल्ड है। एंड यहाँ पर वो चला जाता है वो बैंगल्स उसे देने के लिए, जहाँ पर दूसरा मियाँ बेबी उस बेबी को मार रही होती है कि ये सोचकर वो लिली का बेबी है एंड लिली की तरह ही रोतरू है। इसके बाद में यहाँ पर मैंने आ जाता है लिली के पास में, जहाँ पर वो गोल्डन बैंगल्स को लेकर आया होता एंड बेबी यहाँ पर अपनी मम्मा को बता रही होती है कि बैंगल्स तो बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन मम्मा वो मेरे लिए नहीं है बल्कि यहाँ पर मियाँ की डॉटर्स के लिए है, जहाँ पर उसे लगता है कि मैं अभी भी मियाँ की डॉटर हूँ। इतने में यहाँ पर लिली को बहुत बुरा लग रहा होता है। दोस्तों यहाँ पर वो उससे पूछने लग जाते हैं कि आखिर हम बेबी का नाम क्या रखेंगे। तब यहाँ पर वो कहते हैं कि क्यों नाम यहाँ पर मियाँ से पूछ कर देखिए, उसके पास ढेर सारे नेम्स का सजेशन है। लिली को यहाँ पर अच्छे से पता होता है कि आखिर वह ऐसी बातें क्यों कर रहा है। इतने में यहाँ पर मिनो लिली को उसका जॉब क्विट करने के लिए बोल देता है। लिली यहाँ पर हैरान हो जाती, कहते कि मैं अपना जॉब क्यों क्विट करूंगी। तो मिनो का बस एक ही कहना था कि तुम जॉब क्विट कर कर घर पे रहो एंड दोनों बच्चों का ध्यान रखो। बेबी यहाँ पर लिली को बता रही होती कि मम्मा अपनी जॉब को क्विट मत करना, ये इंसान बहुत ही ज्यादा चालाक है। अगर आप जॉब को क्विट कर लोगे तो पूरा दिन यहाँ पर आपको घर में चारों दीवारों के अंदर बंद रहकर रहना पड़ेगा एज अ जेल, जो कि आप नहीं कर सकती हो। तो फिर आप अपनी अपनी जॉब को क्विट मत करना। एंड इतने में यहाँ पर मिनो से मना कर देती है। मिनो कहता है कोई बात नहीं, तुम आराम से सोच लेना, तुम्हें तो यहाँ पर अग्री करना पड़ेगा और मैं जा रहा हूँ मियाँ के पास में उसे लंच सर्व करने के लिए क्योंकि उसके पास कोई नहीं है। वहां से जाने के बाद वहां पर उसकी मम्मा आ जाती है, जहां पर वो अपनी मम्मा को पूछने लग जाती है कि आखिर मियाँ अपनी बेबी को कैसे ट्रीट कर रही है। उसकी मॉम बताती है कि वो क्रूअल मदर जैसी है। जैसे मैं यहाँ पर देख रही थी वो अपने बच्चे को ही मारे जा रही थी ताकि वो चुप हो जाए और रोए ना। आखिर अपने बच्चे के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है। अगर उसे यही लग रहा है कि वो किसी और का बेबी है तो हाल में वो बेबी ही तो है, वो उसे इतना कैसे मार सकती है। इतने में यहाँ पर लिली उन्हें उस ब्रेसलेट के बारे में बताने लग जाती है, जहाँ पर आंटी अभी भी अपनी बेटी को यही समझा रही थी कि तुम मुझसे डिवोर्स ले लो। उसके बाद में यहाँ पर मैं और तुम्हारे पापा तुम्हें पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे। बट यहाँ पर लिली को पता होता है कि अभी अभी उसने यहाँ पर बर्थ दिया है, तो फिर यहाँ पर बेबी की जो कस्टडी है वो उसके डैड के पास में जा सकती है। लेकिन यहाँ पर लिली तो ठान ही लेती है कि मैं पर उन दोनों की लाइफ को बर्बाद कर कर ही रहूंगी। दोस्तों यहाँ पर बेबी उन दोनों को बताने लग जाती है कि यहाँ पर डैडी का और मियाँ आंटी का बहुत पहले से अफेयर चल रहा था एंड इस बारे में यहाँ पर उनके ब्रदर इन लॉ को बड़े अच्छे से पता था। इस वजह से यहाँ पर वो आर्मी में चले गए थे, जहाँ पर उन बेचारे की डेथ हो गई थी। इस बात को सुनकर तो वो और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं मियाँ को, जहाँ पर अभी भी बेबी रो रहा होता है एंड यहाँ पर मैंने उस पर चिल्ला रहा था कि एटलीस्ट तुम जरा सा तो ध्यान रख ही सकती हो। नर्स और सभी लोग यहाँ पर कितनी सारी बातें बनाए जा रहे हैं कि वो तो उसकी रियल मॉम लगती नहीं है, जो कि यहाँ पर अपने बेटे को भी शांत नहीं कर पा रही है। दोस्तों यहाँ पर वो वापस से बेबी को मारने वाली थी, बट यहाँ पर मिनो उसे रोक लेता है। साथ ही साथ यहाँ पर उन दोनों की चिल्लाने की आवाज हम यहाँ पर नेक्स्ट रूम पर सुन पा रहे थे, जो कि यहाँ पर लिली और उसकी मम्मा सुन रहे थे। लिली को यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था कि वो सही मौके पर यहाँ पर अपने बेबी को वापस से लेकर आ गई, वरना उसकी बेबी की तो हालत ही खराब हो जाती। एंड यहाँ पर बेबी अपनी मम्मा से कह रहा होता है कि आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपका बेबी हूँ एंड मैं यहाँ पर आपको प्रोटेक्ट कर कर ही रहूंगी। आने से कुछ समय बाद हम यहाँ पर देखते हैं लिली की मदर इन लॉ को, यानी कि मिनो की मम्मा को। एंड यहाँ पर वो बड़े प्यार से उनके पास आती है और लिली से कहने लग जाता है कि चलो अच्छा है तुम्हारी एक डॉटर हो गई, लेकिन अब तुम्हें यहाँ पर मुझे एक बेबी बॉय को बहुत जल्दी जन्म देना होगा। इस बात को सुनकर यहाँ पर लिली हैरान हो जाती है एंड कहती है कि नहीं मॉम, एक बेबी डॉटर ही ठीक है। बट यहाँ पर उसकी मदर इन लॉ उसे एक बेबी बॉय करने के लिए भी कहती है, जहाँ पर लिली साफ साफ मना कर देती है। आंटी कहती है कि टेंशन मत लो लिली, तुम यहाँ पर अपनी जॉब को छोड़ देना और घर पर रहना, तो इस हिसाब से तुम यहाँ पर सभी चीजें कर पाओगे, तुम्हारे लिए इजी भी तो पड़ जाएगा। यहाँ पर ये सारी बातें सुनकर लिली की मॉम को बहुत गुस्सा आ जाता है एंड यहाँ पर वो
उसकी मदर इन लॉ को सुनाने लग जाती कि आखिर आप कैसे वुमन हो, यहाँ पर आप मेरी बेटी को जॉब क्विट करने के लिए बोल रही हो ताकि यहाँ पर वो एक और बेबी को बर्थ दे पाए इतने सारे पेन से होकर। जब यहाँ पर उसे ये सारी चीजें नहीं करनी है तो हम उसे फोर्स नहीं करने वाले हैं। आंटी बोलती कि देखिए आपको तो खुश रहना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हमें पता चला कि वो बेबी गर्ल थी तो हमारे दिमाग में सबसे पहले यही थॉट आया था कि हमें इस बेबी को अबॉर्ट कर देना चाहिए था। इस बात को सुनकर तो यहाँ पर लिली और उसकी मम्मा दोनों शॉक हो जाती है कि एज अ वुमन यहाँ पर उसकी मदर इन लॉ कितनी क्रूअल हो सकती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर लिली अपने बेबी को लेकर अपने घर पर आ जाती है जहाँ पर उसके मॉम डैड रहते हैं। एंड यहाँ पर अंकल अपनी ग्रैंड डॉटर को देखकर बहुत खुश हो रहे होते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने उसके लिए बहुत ब्यूटीफुल सा नेकलेस खरीदा होता है जो कि गोल्ड का पेंडेंट से बना था। एंड यहाँ पर वो बेबी बहुत खुश हो जाती है इतने सारे गोल्ड को देखकर। लिली कहती कि तुम तो मेरी तरह ही हो जिसे गोल्ड बहुत ज्यादा पसंद है। यहाँ पर ग्रैंडपा हंसने लग जाते हैं एंड कहते हैं कि बेबी तुम टेंशन मत लो, जैसे तुम बड़ी हो जाओगी यहाँ पर मैं तुम्हारे हर बर्थडे पर तुम्हारे लिए ढेर सारे गोल्ड लेकर आऊंगा एंड इतने में तो यहाँ पर तुम पूरी गोल्ड की बन जाओगी। लेकिन यहाँ पर बेबी उदास हो जाती है। ये कहते हैं कि नहीं ग्रैंडपा, हमारा यहाँ पर कोई फ्यूचर ही नहीं है, क्योंकि डैडी ने यहाँ पर आपके खाने में कुछ मिला दिया है जिसकी वजह से आपकी डेथ हो जाएगी एंड डेथ के बाद यहाँ पर आपकी कंपनी हो जाएगी मम्मा के नाम पर और आधी हो जाएगी डैडी के नाम पर, जो कि डैडी हमेशा से ही चाहते थे। इस बात को सुनकर यहाँ पर अंकल हैरान हो जाते। साथ साथ यहाँ पर लिली को भी खुद यकीन नहीं हो रहा था कि उसका हस्बैंड इतनी हद तक नीचे गिर सकता है। एंड अंकल यहाँ पर ये सारी बातों को सुनकर चौकन्ने हो जाते कि अब यहाँ पर वो जो कुछ भी खाए जो कि यहाँ पर उनके सन इन लॉ ने दिया होगा उन्हें यहाँ पर उसे अवॉइड करना होगा। इतने में यहाँ पर उनका माहिर सन इन लॉ यानी कि मिनो वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर अंकल मिनो को देखते उसके ऊपर गुस्सा करने लग जाते एंड उसे सीधा यहाँ पर नील डाउन करने के लिए बोलते। मिनो को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा था। अंकल कहते कि एक तो मेरी बेटी ने अभी अभी बर्थ दिया है और तुम यहाँ पर उसका ख्याल भी नहीं रख रहे हो और इतने टाइम बाद तुम यहाँ पर आ रहे हो, लगता है तुम अपनी बेटी को भूलना चाहते हो। मिनो यहाँ पर डैड से माफी मांगने लग जाता है। ये कहते हुए कि वो क्या है ना कुछ ज्यादा ही काम था इस वजह से मैं यहाँ पर नहीं आ पाया, लेकिन देखिए जैसे मेरा काम खत्म हुआ मैं तुरंत यहाँ पर आ गया। अंकल का तो कहना बस एक ही होता है कि तुम एक नॉर्मल से डिप्यूटी मिनिस्टर हो, आखिर तुम्हें इतना ही क्या काम हो सकता है। मीना यहाँ पर डायरेक्टली माफी मांग लाता है एंड कहता है कि आप वो सारी मेडिसिन खा तो रहे हैं ना जो कि मैंने आपके लिए लाया है आपकी हेल्थ को बेटर बनाने के लिए, अगर वो खत्म हो गए हो तो मैं आपके लिए और भी लेकर आया हूँ। जिसके बाद में यहाँ पर अंकल बैठ जाते हैं कॉफी पीने के लिए। इसके बाद में यहाँ पर मिनो अपने फादर लॉ से बोलने लग जाता है कि मैंने सुना कि कैप्टन ली यहाँ पर रिटायर होने वाले हैं, तो फिर क्यों ना यहाँ पर कैप्टन ली की पोजीशन आप मुझे सौंप दे, तो फिर यहाँ पर चीज़ें और बेहतर हो सकती है। अंकल यहाँ पर समझ जाते कि वो यहाँ पर लिली का ध्यान रखने के लिए नहीं, ना कि यहाँ पर अपनी बेटी को देखने को, वो बस यहाँ पर अपनी पोजीशन को मांगने के लिए आया हुआ है। और अंकल यहाँ पर उसे साफ साफ कह देते कि देखो वो सारी चीज़ें मेरे हाथों में है, लेकिन यहाँ पर कंपनी भी तो डिसाइड करती है कि आखिर उस पोजीशन पर जाने के लिए कौन डिजर्व करता है, और जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारा डिजर्वेशन अभी वहाँ तक पहुँचा नहीं है। यहाँ पर उसे बहुत गुस्सा आने लग जाता है कि आखिर ये बाप मेरी बातें क्यों नहीं सुन रहा है। दोस्तों यहाँ पर अंकल चले जाते हैं अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ खेलने के लिए। दोस्तों यहाँ पर मॉम होती है जो कि यहाँ पर लिली की पैकिंग कर रही थी, बट यहाँ पर लिली को समझा रही होती कि प्लीज यहाँ से मत जाओ, तुम यहीं पर रह लो, हम सब मिलकर यहाँ पर तुम्हारा ध्यान रख लेंगे और हमारे लिए तुम हमारी तकलीफ नहीं बल्कि तुम हमारी बेटी हो, और अब हमारी एक और बेटी यहाँ पर आ गई है। लिली कहती कि नहीं मॉम मुझे वहाँ पर जाना ही होगा एंड वहाँ पर उन फैमिली मेम्बर्स को मुंह तोड़ जवाब देना ही होगा। इतने में यहाँ पर वो बेबी बोलने लग जाते कि मम्मा अगर आप वहाँ पर जाओगी तो फिर यहाँ पर आपकी मदर इन लॉ आपको छोड़ने वाली नहीं है, पूरा दिन आपसे ढेर सारे काम करवाएगी। ये बातों को सुनकर यहाँ पर मॉम कहने लग जाती है कि बेटर होगा लिली अगर मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूँ, बट यहाँ पर लिली अपनी मम्मा को तकलीफ देना नहीं चाहती थी। लेकिन बेबी यहाँ पर कहने लग जाती कि मॉम आपको ग्रैंड मम्मा की बात माननी चाहिए क्योंकि वो सही कह रही हैं एंड यहाँ पर वो आपको प्रोटेक्ट भी कर सकती है। जिसके बाद यहाँ पर खुशी खुशी लिली यहाँ पर अपनी मम्मा को आने के लिए बोल देती है। दोस्तों यहाँ पर मियाँ भी डिस्चार्ज होने वाली थी, लेकिन यहाँ पर मियाँ गुस्से में होती है कि यहाँ पर तुम मुझे पिकअप करने के लिए कार को भी नहीं ला सकते हो। वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो कार यहाँ पर लिली की फैमिली को बिलोंग करती है और लिली भी यहाँ पर उसी कार में बैठकर घर वापस आने वाली है, तो मैं उनसे क्या ही बोलता। गुस्से में यहाँ पर मियाँ उस बेबी को मारने लग जाती है, जहाँ पर वो बेबी वापस से रोने लग जाता है एंड वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग आ जाते हैं अपने होम टाउन में, जहाँ पर लिली कार से उतर रही होती है एंड यहाँ पर उनके नेबर्स उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और उसकी
बेबी की तारीफ कर रहे होते कि ये तो पूरी की पूरी तुम्हारी तरह लग रही है, ऐसा लगता है कि तुमने एक जेरोक्स प्रिंटिंग मशीन से काम करवाया होगा। एंड यहाँ पे वो लोग हंसने लग जाते हैं। दूसरा यहाँ पर आंटी उन सभी को कैंडीज ले लग जाती है, जो कि बहुत एक्सपेंसिव इम्पोर्टेड कैंडीज होती है। वो लोग यहाँ पर उसे लेने से मना कर रहे थे। आंटी कहते कि ले लो, ये मेरी ग्रैंड डॉटर की खुशी में मैं यहाँ पर सभी को बांट रही हूँ। जिसके बाद में यहाँ पर उसके नेबर्स पूछने लग जाते कि तुम यहाँ पर हो, तुम्हारे पेरेंट्स भी यहाँ पर है, लेकिन हमें यहाँ पर मिन्नो नहीं नजर आ रहा, क्या वो तुम्हें पिक करने नहीं गया था? जहाँ पर लिली कहते कि जाने भी दो ना, वो यहाँ पर अपनी सिस्टर इन लॉ को पिक करने के लिए गया है। जिसके बाद में यहाँ से वो लोग जाने लग जाते हैं। एंड उनके नेबर्स यहाँ पर आपस में मिन्नो को लेकर बात कर रहे थे कि आखिर वो कितना वियर्ड पर्सन है। एज ए हस्बैंड यहाँ पर उससे लिली को पिकअप करना चाहिए, लेकिन वो गया हुआ है अपनी सिस्टर इन लॉ उस मियाँ को पिकअप करने के लिए। जरूर कुछ तो गड़बड़ नजर आ रही है। एंड इतने में यहाँ पर सामने से वो दोनों भी आने लग जाते हैं। यहाँ पर वो उनसे पूछने लग जाते हैं कि तुम लोग यहाँ पर खड़ी होकर क्या बातें कर रही हो। तब वो लोग कहते हैं कि एक्चुअली यहाँ पर तुम्हारी वाइफ कितने अच्छे कार में आई है। आखिर हमारे गांव जैसे एरिया में कार कहाँ ही देखने के लिए मिलता है, लेकिन हमने यहाँ पर तुम्हारी वाइफ को देखा, वो कितनी ब्यूटीफुल है। और ऊपर से यहाँ पर वो कॉमरेड की डॉटर है, साथ ही साथ तुम्हारी डॉटर वो तो और भी ज्यादा ब्यूटीफुल है। आज तक मैंने इतनी न्यूबॉर्न बेबी को ब्यूटीफुल होता हुआ नहीं देखा है। मिया को यहाँ पे बड़ी खुशी हो रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो तो उसकी डॉटर है। इतने में यहाँ से वो लोग जाने लग जाते हैं। फिर बाद में यहाँ पर वह सभी लोग घर पर होते हैं, जहाँ पर डैड बता रहे होते कि देखो मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं लाया हुआ है, ये सारे इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं जिसे तुम पीकर बहुत हेल्दी बन जाओगी। एंड यहाँ पर बेबी अपने ग्रैंडमा और ग्रैंडपा को थैंक यू बोल रही होती है। साथ ही साथ यहाँ पर अंकल ने कैमरा भी परचेज कर लिया था, ताकि यहाँ पर वो अपनी फैमिली के हर एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े मूवमेंट को कैप्चर कर सके। इतने में यहाँ पर आ जाता है मिन्नो, जो कि इतने सारे सप्लीमेंट्स देखने लग जाता है। एंड कहता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस है, क्या मैं यहाँ पर अपनी एक फ्रेंड को दे सकता हूँ? क्योंकि क्या है ना, उसके पास मिल्क पाउडर नहीं है, उसके पास इनफ पैसे नहीं है। लिली यहाँ पर बोलने लग जाती है कि तुम्हारी फ्रेंड, अब ये कौन सी है? बेबी बता रही होती है कि फ्रेंड नहीं मम्मा, आपके सिस्टर इन लॉ, कि यहाँ पर ये सारी चीजें मियाँ की बेबी को देना चाहती हैं। तो फिर यहाँ पे मिन्नो भी उन्हें सच सच बता देता है कि वो एक्चुअली यहाँ पर ये सप्लीमेंट्स उसके सिस्टर इन लॉ को देना चाहता है, जहाँ पर वो उसे साफ साफ मना कर देती है। तो वो उसे समझा रहा होता है कि देखो वो क्या है ना, उसका हस्बैंड नहीं है, तो फिर हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए। ये बात सुनकर यहाँ पर लिली को और गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहती है कि मैंने क्या तुम्हारे भाई को मारा है? नहीं ना, तो फिर मैं मियाँ की जिम्मेदारी क्यों ही उठाऊंगी। एंड इतने में यहाँ पर आंटी भी मिन्नो पर चिल्ला रही होती है। मिन्नो यहाँ पर लिली को सुनाने वाला था, बट आंटी यहाँ पर मिन्नो से साफ साफ कह रही थी कि देखो ये सारी चीज़ें मैंने और मेरे हस्बैंड ने खरीदी है, मेरी बेटी और मेरी ग्रैंड डॉटर के लिए। अगर मिया को अपनी बेटी की इतनी फिक्र है तो फिर तुम्हारी मम्मा से कह दो, या फिर उसी के परिवार वालों से कह दो ना, वो आकर तुम्हारे लिए सारी चीज़ें खरीद लेंगे। और तुम क्यों यहाँ पर उनकी इतनी फिक्र कर रही हो? साथ साथ यहाँ पर लिली भी मिन्नो से साफ साफ कहती थी कि देखो ये मेरी डॉटर है, मैं अपनी डॉटर का ख्याल रखूंगी, ना कि किसी और की डॉटर का। एंड यहाँ पर मिन्नो का गुस्सा तो बढ़ते ही जा रहा था। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं मिया को और मिन्नो की मम्मा को, जो कि दूसरे रूम में होते हैं। एंड इतने में यहाँ पर मिन्नो आ जाता है। मिया कहते कि तुम खाली हाथ क्यों आए हो? तब यहाँ पर मिन्नो कहने लग जाता है कि माफ कर देना, मैं कुछ लेकर नहीं आ पाया। मिया कहते कि ऐसे कैसे? जब भी यहाँ पर लिली के मॉम डैड कुछ भी लेकर आते हैं तो तुम हमेशा मेरे लिए उनमें से चीजें उठाकर लाया करते हो, तो अब क्यों नहीं? मिन्नो यहाँ पर इसे बताने लग जाता है कि इस बार उसके मॉम डैड ने सभी चीज़ों पर लेबलिंग कर दी है, तो अगर मैंने चुपके से भी किसी चीज़ को ले लिया तो उन्हें पता चल जाएगा। ये बात को सुनकर यहाँ पर मियाँ को गुस्सा आने लग जाता है। पर आंटी मियाँ से कह रही तो तुम गुस्सा क्या हो रही हो? तुम क्या रखता है कि तुम यहाँ पर उसके साथ कॉम्पीट कर पाओगी? मियाँ कहते कि हाँ, मैं उससे भी ज़्यादा अच्छी हूँ। एंड आंटी यहाँ पर उसे अपने ख्वाबों से बाहर निकलने के लिए कहती है। ये बोलते कि देखो बेटा, वो सारी की सारी चीज़ें लिली के मॉम डैड ने यहाँ पर उसे दिलाई हुई है, ना कि तुम्हें। तो फिर तुम जाओ, अगर तुम्हें वही चीज़ें चाहिए तो जाकर अपनी फैमिली मेम्बर से कहो ना, वो लाकर तुम्हें दे देंगी। फिर तुम यहाँ पर लिली के साथ कॉम्पीट करती बैठना। गुस्से में यहाँ पर मियाँ उस बेबी को मारने लग जाती है, जहाँ पर मिन्नो और उसकी मम्मा उसे रोकने लग जाते हैं। एंड आंटी यहाँ पर मियाँ से साफ साफ कह देती कि देखो यहाँ पर तुम्हें जो करना है कर लो। रही बात इस बेबी की और उस बेबी की, वो दोनों बेबी यहाँ पर मेरे फैमिली को बिलोंग करते, तो इतना अब्यूसिव मत होना। दूसरा यहाँ पर आंटी मियाँ को और तमिने को समझाने लग जाते कि देखो मुझे नहीं पता कि आखिर तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, लेकिन यहाँ पर अफवाहें रूमर्स फैलना ऑलरेडी शुरू हो गए, तो बेटर होगा अगर तुम दोनों यहाँ पर एक दूसरे से थोड़ा दूरी मेंटेन कर कर रखो। तो गुस्से में यहाँ पर मिन्नो चला जाता है लिली के पास में एंड कहने लग जाता है कि आखिर तुम मेरे और सिस्टर इन लॉ के बारे में कौन सी बातें फैला रही हो। एंड लिली यहाँ पर गुस्से में आकर ग्लास को नीचे फेंक ही देती है। तो वह यहाँ पर मिन्नो को और भी गुस्सा आ जाता है एंड वो लिली के पास जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है।
आंटी का तो यहाँ पर माथा ही गर्म हो जाता है। आंटी बोलते कि तुम्हें दिखाई नहीं देता, मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। एंड यहाँ पर वो झाड़ू लेकर उसके पीछे भाग जाती है, जहाँ पर वो भागते भागते कंपाउंड में आ जाता है। एंड यहाँ पर आंटी उसे झाड़ू से ही मारने लग जाती है। इतने में यहाँ पर सभी नेबर्स इकट्ठा हो जाते हैं एंड आंटी को रोकने लग जाते हैं एंड मिन्नो से पूछने लग जाते हैं कि आखिर अब तुमने यहाँ पर ऐसा क्या कर दिया। तो आंटी कहते हैं कि वो क्या तुम्हें कहेगा, मैं तुम्हें बताती हूँ इसकी हरकतों के बारे में। 1 महीने से ये लड़का गायब था, न जाने कहाँ पर भाग गया था। हम सभी को कह रहा था कि ट्रेनिंग है, लेकिन इसे ही पता कि कौन सी पर्सनल ट्रेनिंग पर ये था। और यहाँ पर उसकी वाइफ के डिस्चार्ज होने पर भी वो अपनी वाइफ को पिकअप करने के लिए तक नहीं आया। सभी लोग यहाँ पर ये सारी बातें सुनकर उसे बुरा बुलाने लग जाते एंड कहते कि आखिर वो तुम्हारी वाइफ है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। आंटी बोलते बस इतना ही नहीं, अपनी सिस्टर इन लॉ के लिए वो यहाँ पर आ जाकर अपनी वाइफ से झगड़ने लग गया था। तुम्हें पता भी है कि बर्थ देने के बाद यहाँ पर लड़कियां कितनी सेंसिटिव बन जाती है एंड यहाँ पर तुम उसे बीमार करना चाहते हो। सभी लोग यहाँ पर दोषी ठहराने लग जाते हैं मिन्नो को। और तो यहाँ पर सभी लोग यही कह रहे होते कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे फादर इन लॉ की क्या पोजीशन है, वो यहाँ पर तुम्हारी लाइफ भी बिगाड़ कर रख सकते हैं। इस बात को याद करने के बाद यहाँ पर मिन्नो समझ सकता है एंड समझ भी जाता है कि वो अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। इस वजह से यहाँ पर न्यू लर्न करते हुए अपनी मदर इन लॉ से माफी मांगता है, ये बोलते हुए कि एक्चुअली यहाँ पर मेरा भाई जिंदा नहीं है, तो बस मैं अपनी नीज का अच्छे से ध्यान रखना चाहता हूँ। मैं अपनी नीज को वो सारी खुशी देना चाहता हूँ जो कि यहाँ पर मेरी बेटी एंजॉय कर रही है। आंटी बोलने लग जाते कि इसका मतलब ये है कि मैं सब कुछ मिसअंडरस्टैंड कर रही हूँ। वो कहता है कि हाँ, आप जैसा सोच रही वैसा बिल्कुल नहीं है, और अगर ऐसी बात है तो फिर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब से मैं यहाँ पर उस सिस्टर इन लॉ के पास बिल्कुल नहीं जाने वाला हूँ। सभी लोग यहाँ पर मिन्नो को खड़ा होने के लिए बोलते। मिन्नो कहता कि नहीं, जब तक मेरी मॉम यहाँ पर मुझे माफ नहीं करेगी तब तक मैं यहाँ से उठने वाला नहीं हूँ। इतने में यहाँ पर आंटी से समझा रही होती कि देखो, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती हूँ, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम तीनों मिलकर एक अच्छी फैमिली को बनाओ और कुछ भी नहीं, जहाँ पर तुम तीनों खुश रहो। इतने में यहाँ पर इंस्ट्रक्टर आ जाते हैं एंड इंस्ट्रक्टर के आते ही यहाँ पर आंटी इंस्ट्रक्टर को सारी बातें सुनाने लग जाती है। ये कहते हैं कि माफ करिएगा, मैं इस प्रॉब्लम को समझ पाता हूँ कि आखिर यहाँ पर एक मिलिट्री वाइफ के लिए ये चीजें कितनी डिफिकल्ट होती रहेंगी। एंड बाद में यहाँ पर वो आंटी को वहां से जाने के लिए कहता है। इसके बाद में यहाँ पर वो इंस्ट्रक्टर उससे बहुत सारे भाषण देने लग जाता है एंड कहते हैं कि देखो, मैं तुम्हारी फैमिली प्रॉब्लम समझ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें भी यहाँ पर एक बात समझ जानी चाहिए कि वो तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है और उसका ध्यान रखने के लिए तुम्हारी मॉम वहाँ पर है। तुम्हें अगर किसी का ध्यान रखना चाहिए तो वो अपनी वाइफ और अपनी डॉटर इन का है। तो फिर प्लीज आगे से ऐसी हरकतें मत करना, और अगर आगे से ऐसा कुछ हुआ तो फिर हमें यहाँ पर स्ट्रिक्ट डिसीजंस लेने होंगे। तुम भले यहाँ पर एक मिलिट्री मैन हो, लेकिन इसके साथ साथ तुम यहाँ पर एक मैन भी हो जो कि अपने हाउस होल्ड को संभालता है। तो फिर इसका इम्पैक्ट मिलिट्री की ट्रेनिंग पर पड़ सकता है, जहाँ पर हमें स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने पड़ेंगे। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे सॉरी बोलता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कह देता है। इसके बाद में यहाँ पर वो घर पर आ जाता है, जहाँ पर हम लिली को देखते हैं। यहाँ पर लिली बेबी को एक स्टोरी सुना रही होती है। मिनो का यहाँ पर कहने लग जाता है कि वो तो इतनी छोटी सी है, उसे यहाँ पर क्या ही समझ आएगा। लिली कहती है कि वो सब कुछ समझ पाती है। इतने में यहाँ पर मिनो लिली से माफी मांगने लग जाता है और खुद को थप्पड़ भी मारने लग जाता है। बस यहाँ पर बेबी को पता होता है कि वो बस नाटक कर रहा है। एंड बाद में यहाँ पर वो बेबी को गोद में उठा लेता है, जहाँ पर बेबी उसे हाथों से पंच मारने लग जाती है। इतने में यहाँ पर लिली कहती है कि माफ करना, तुम यहाँ पर पहली बार उसे अपने गोद ले रहे हो, तो फिर ऐसा तो होगा ही। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो अपने डैड को रिकग्नाइज कर ही नहीं पाएगी। एंड यहाँ पर वो उसे अपने गोद में ले लेती है। मीनू यहाँ पर उसे प्रॉमिस करता है कि वो अब से उसे बेटर ट्रीट करेगा। एंड उसके भाई के जाने के बाद वो नहीं चाहता कि ऊपर हेवन में उसके भाई को इस बात का बुरा लगे कि वो यहाँ पर उसकी बेटी का ध्यान नहीं रख पा रहा है। दूसरा यहाँ पर मम्मा आ जाती है, जो कि यहाँ पर मिन्नो से कहने लग जाते हैं कि तुम टेंशन मत रखो, मैं यहाँ पर सो जाऊंगी, तुम यहाँ पर दूसरे रूम में जाकर सो जाओ। मीनू को यहाँ पर समझ नहीं आ रहा होता है, क्योंकि एज अ डैड उसे यहाँ पर अपने बेबी के साथ रहना चाहिए। तब आंटी कहती है कि देखो, ये छोटी सी न्यूबॉर्न बेबी है जो रात में 10 से 15 बार तो रोने वाली है एंड तुम्हारी नींद टूट जाएगी, और ऐसे भी कल यहाँ पर तुम्हें ट्रेनिंग के लिए जाना है, तो फिर तुम्हें डिस्टर्बेंस हो सकता है। इसलिए यहाँ पर मिन्नो ने थैंक यू बोलता हुआ वहाँ से चला जाता है। दूसरा यहाँ पर मिन्नो जाने से पहले लिली को देख रहा होता है एंड यहाँ पर वो मन में सोच रहा था कि लिली यहाँ पर बर्थ देने की बात न जाने क्यों और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, और वो मुझे पहली जैसी लिली बिल्कुल नहीं लग रही है। इसके बाद में यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर चुपके से मिन्नो मियाँ के पास में आ जाता है एंड मियाँ यहाँ पर देखती कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा, और फटाक से दरवाजे को बंद कर देती है। तो इसके बाद में यहाँ पर मिन्नो से समझाने लग जाता है कि अब से मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं आ पाऊंगा। मियाँ को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है कि जरूर यहाँ पर उस लिली ने ही कुछ कहा होगा, इस वजह से ये सब हो रहा है। वो उसे कहता है कि देखो, अब यहाँ पर हम बाहर वाले लोगों को इन चीज़ों के बारे में नहीं पता चलने दे सकते,
वरना बाहर यहाँ पर रूमर्स फैल जाएंगे और तो यहाँ पे मेरी मदर इन लॉ मेरी वाइफ को लेकर हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी, जहाँ पर मेरी जॉब पोजीशन पर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। हम यहाँ कहते कि ठीक है, लेकिन आखिर मेरी बेबी कैसी है? तब यहाँ पर मिनो खुशी खुशी बता रहा होता है कि मैंने यहाँ पर उसे गोद में लिया था। वो यहाँ पर मेरे साथ फाइट करने की कोशिश कर रही थी। मिनो को लग रहा होता है कि यहाँ पर वो मियाँ की बेबी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। साथ साथ मियाँ भी यहाँ पर बहुत खुश हो रही थी कि देखा, वो अपने डैडी को देखते ही पहचान सी गई थी। इतने में यहाँ पर वो उसे बोलने लग जाता है कि देखो, वो लोग यहाँ पर तुम्हारे बेबी को बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, तो फिर एटलीस्ट यहाँ पर कम से कम इस बेबी को उसका 2% अच्छे से ट्रीट कर दो तो बेटर होगा, वरना ऐसे हम यहाँ पर उसे कैसे पाल पोस पाएंगे। मियाँ यहाँ पर मीनू से कहने लग जाते कि क्या तुम जाकर यहाँ पर अपनी वाइफ से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि वो यहाँ पर थोड़े बहुत बेबी के सप्लीमेंट्स मुझे यहाँ पर आकर दे दे। वो उसे कहते हैं कि ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन गारंटी नहीं दे सकता। इतना कहकर वहाँ से वो चला जाता है। उसके वहाँ से जाने के बाद मियाँ यहाँ पर अपना गुस्सा अपनी बेटी पर उतारने लग जाती है एंड कहते कि सब कुछ तुम्हारी मॉम की वजह से हो रहा है। अगर वो इस दुनिया में नहीं होती तो अब तक मैं बहुत खुश होती। और देखना, बड़ी होने के बाद जैसे उसे सच पता चलेगा कि वो मेरी बेटी को पाल रही ना कि अपनी बेटी को, तब जाकर देखना यहाँ पर तुम्हें कितना ज्यादा रिग्रेट होने वाला है। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट हो जाता है जहाँ पर लिली अपनी बेबी के साथ खेल रही होती है एंड यहाँ पर मिनो घर के काम कर रहा होता है। इतने में यहाँ पर मिनो आकर बेबी को अपने गोद में ले लेता है, जहाँ पर बेबी को अपने उस दादी के पास बिल्कुल नहीं रहना था। दूसरे यहाँ पर मिनो लिली की तारीफ करने लग जाता है और अपनी मन की बातें बोल रहा होता है कि यहाँ पर तुम सचमुच बर्थ देने के बाद और भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो गई हो। बेबी को पता होता है कि वो बस बटरिंग कर रहा है, यानी कि मक्खन लगाने की कोशिश कर रहा है एंड यहाँ पर बेबी उसके ऊपर पी कर देती है, जहाँ पर उसकी ग्रैंडमा यानी कि वो आंटी दौड़ते हुए आती है एंड जाकर उसे चेंज करने के लिए बोल देती है। इसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं लिली की मामा को, जो कि यहाँ पर चली जाती है मिसेस सू के पास में एंड यहाँ पर वो सू को पैसे दे रही होती है ताकि यहाँ पर सू एक शानदार पार्टी को ऑर्गेनाइज कर पाए उनकी ग्रैंड डॉटर के लिए। सू यहाँ पर उनसे पैसे लेने से मना कर देती है। वो कहते कि मैं भी तो आपको यहाँ पर मॉम जैसा मानती हूँ और आप मुझे यहाँ पर पैसे दे रही हैं। वो कहती कि हाँ, ये तुम्हारी हार्डवर्क के पैसे, तो तुम्हें यहाँ पर इन पैसों को लेना होगा और मेरी ग्रैंड डॉटर के लिए बहुत अच्छी सी शानदार पार्टी को ऑर्गेनाइज करना होगा। इसके बाद में यहाँ पर सू चली जाती है मियाँ के पास में, जहाँ पर वो मियाँ इस चीज़ के बारे में बताने लग जाती है। तो फिर सू यहाँ पर बातों बातों में उस पार्टी वाली बात को बाहर निकाल देती है। मियाँ तो यहाँ पर बड़ी खुश हो रही थी कि चलो अच्छा है, मेरी बेटी के लिए एक बड़ी सी शानदार पार्टी ऑर्गेनाइज हो रही है। एंड बाद में यहाँ पर वो इमोशनल होकर सू को कहने लग जाते कि तुम्हें तो पता ही है मेरे हस्बैंड की डेथ को कितना टाइम हो गया है एंड यहाँ पर मैं और मेरी बेबी भी अकेली है। सू कहती कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर मिसेस से बात करके देखूंगी, अगर यहाँ पर मैडम राजी होती है तो हम तुम दोनों बेबी की शानदार पार्टी करवा सकते हैं। वो कहती कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। तो उसके बाद में यहाँ से सू चली जाती है एंड यहाँ पर आ जाती है उसकी मदर इन लॉ उसके लिए खाना लेकर। मियाँ यहाँ पर अपनी मम्मा से कहने लग जाते हैं कि आखिर आप मुझे हर बार एग्स लाकर क्यों देती हो। वहाँ पर उस लिली को देखो, वो कितने सारे मीट्स, चिकन और कितनी अच्छी अच्छी लग्जरियस चीजें खाई जा रही है। आंटी बोलती कि हाँ, वो इसके लिए क्योंकि वो सारी चीजें यहाँ पर उसके मॉम नट लाकर दे रहे हैं और मैं तुमसे पहले कहा कि अगर तुम्हें भी उन चीज़ों को एंजॉय करना है तो फिर जाओ जाकर अपने फैमिली से कह दो। इतने में यहाँ पर मियाँ उस पार्टी के बारे में अपनी मम्मा को बताने लग जाती है एंड यहाँ पर आंटी बोलते कि अच्छा तो तुम क्या चाहती हो, तुम्हारी बेटी के लिए भी हम यहाँ पर पार्टी को ऑर्गेनाइज करें? तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। और अगर तुम अभी भी अपने आप को लिली के साथ कंपेयर करने की या उसके साथ कम्पीट करने की कोशिश करिए तो भूल जाओ, तुम यहाँ पर उसके लेवल तक कभी नहीं पहुँच पाओगी। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है एंड गुस्से में आकर यहाँ पर एक बार फिर से वो उस बेबी को मारने लग जाती है। इतने में यहाँ पर मिनो आकर ये सब कुछ देखकर उसे रोकने लग जाता है, ये कहते हुए कि आखिर तुम मेरी बेटी को कैसे मार सकती हो। मियाँ कहती कि लगता है यहाँ पर अब तुम्हें लिली और उसके बेटी की फिक्र होने लगी है, इस वजह से यहाँ पर तुम मुझ पर जला रहे हो। वो कहते हैं कि ऐसे कोई बात नहीं है, मैं बस यहाँ पर उसके साथ अच्छे से रहा ताकि यहाँ पर सभी लोगों को हम पर शक ना जाए एंड उन्हें लगे कि मैं अभी भी एक गुड हस्बैंड हूँ और तुम्हें भी पता है कि मेरे पास लिली के लिए ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है। जिसके बाद में यहाँ पर मियाँ बोलने लग जाते हैं इस पार्टी के बारे में कि मुझे भी वहाँ पर जाना है। मिनो वहाँ पर उसे जाने से मना कर देता है। मियाँ कहते कि लेकिन मुझे यहाँ पर मेरी बेबी से मिलना है, तो मुझे वहाँ पर जाना है, मतलब जाना है। वो कहते हैं कि देखो अगर तुम वहाँ पर गई तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है एंड अगर यहाँ पर कोई बड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई तो फिर तुम लाइफ टाइम रिग्रेट करोगी। एंड बाद में यहाँ पर मियाँ से पैसे मांगने लग जाती है खर्च करने के लिए, जो कि यहाँ पर वो उसे दे देता है। मियाँ वापस से यहाँ पर उसे पार्टी में जाने की रिक्वेस्ट करती है एंड प्रॉमिस करती है कि यहाँ पर वो कोई भी ड्रामा नहीं क्रिएट करेगी। मिनो कहते कि ठीक है, लेकिन तुम्हें वहाँ पर लिमिटेड टाइम के लिए रहना पड़ेगा, तुम पूरा दिन वहाँ पर नहीं रह सकते हो। एंड बाद में यहाँ पर वो उसे प्रॉमिस करने लग जाती है।
फिर इसके बाद में यहाँ पर बिंदु चला जाता है अपने कलीग्स को उस इवेंट के लिए इनवाइट करने के लिए। एंड यहाँ पर सभी लोग उसकी बेबी की तारीफ कर रहे होते हैं। ये कहने के लिए हम तुम्हारे बेबी को देखने के लिए नहीं रुक सकते, क्योंकि सभी लोगों ने कहा है वो एकदम डॉल जैसी दिखती है। इतने में यहाँ पर कॉमरेड को नोटिस करते हैं कि मिन्हो का कपड़ा गीला है, तो वो कहने लग जाता है कि हाँ, वो घर पे मैं लॉन्ड्री का काम कर रहा था ना, इस वजह से। जिसके बाद में यहाँ से वो चला जाता है। सभी लोग यहाँ पे मिन्हो की तारीफ कर रहे होते हैं कि देखिए मिस्टर मिन्नो कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, काम को लेकर भी और अपनी फैमिली को लेकर भी। एंड यहाँ पर वो लोग प्रमोशन की बातें करने लग जाते। कॉमरेड को कहते कि कोई बात नहीं, हमें थोड़ा और ऑब्जर्व करना होगा, उसके बाद ही हम यहाँ पर कोई डिसीजन ले सकते हैं। मिन्नो ने यहाँ पर ये चीज़ जानबूझ कर की थी ताकि सभी लोगों को लगे वो कितना हार्ड वर्किंग पर्सन है और अपनी वाइफ और अपनी डॉटर के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा है। फिर इसके बाद में यहाँ पर इस इवेंट की शुरुआत हो जाती है, जहाँ पर ढेर सारे लोग वहाँ पर आ रहे होते हैं। बस इतना ही नहीं, यहाँ पर तो मियाँ भी आ जाती है, जहाँ पर आंटी मियाँ से पूछने लग जाती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम्हारी बेबी कहाँ क्या कर रही है। तो वो बताती है कि बेबी तो घर पर सो रही है। इससे मैंने सोचा कि नहीं, एक बार आकर मैं यहाँ पर इसकी बेबी से भी मिल लूँ, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने इसे देखा भी नहीं है। एंड बाद में यहाँ पर भी मन में मियाँ को बैड वुमन बुला रही होती है और उसकी आवाज़ यहाँ पर ग्रैंड माँ और यहाँ पर लिली सुन पा रही थी। इतने में यहाँ पर मियाँ बेबी को गोद में लेने लग जाती है, जहाँ पर वो जैसे बेबी को किस करने वाली थी, बेबी यहाँ पर उसे बाइट ही कर देती है। लिली कहती है कि शायद से वो तुम्हें अनजान समझी, तो फिर इसे वापस कर दो। वो उसे कहती है कि नहीं, मुझे प्लीज़ इसे पकड़ने दो ना, मुझे यहाँ पर ये मेरी बेटी जैसी लग रही है। एंड इसके बाद में यहाँ पर वो बेबी उसके ऊपर भी पी कर देती है। सभी लोग यहाँ पर हंसने लग जाते हैं, बट मियाँ को यहाँ पर बहुत ऑकवर्ड लग रहा होता है। सभी लोग कहते हैं कि अरे इतना एम्बैरेस क्यों फील कर रही हो, बेबी उन्हीं के ऊपर पी करते हैं जिन्हें उन्हें पसंद होता है। ये बात सुनकर यहाँ पर मियाँ और भी खुश हो जाती है। एंड बाद में जाकर यहाँ पर वो लोग बैठने लग जाते हैं। एंड बाद में यहाँ पर वो अपनी फ्रेंड्स के साथ में बैठ जाती है, जहाँ पर उनकी फ्रेंड्स इस इवेंट की बहुत तारीफ कर रहे होते कि देखा यहाँ पर उसके मॉम डैड ने कितना ज़्यादा खर्चा किया हुआ है। एंड यहाँ पर वो लोग इस इवेंट की तारीफ कर रहे होते, जहाँ पर मियाँ से उनकी तारीफ सुनी नहीं जाती। वो उसे कहते कि देखो भी, भले यहाँ पर उसके मॉम डैड कितना भी पैसा खर्चा क्यों ना कर ले, वो लोग अपनी बेटी को कभी मैनर सिखा ही नहीं सकते। तुम्हें पता नहीं वो कितनी ज़्यादा रूड पर्सन है, वो तो मुझे बुली तक करती है। ये बात सुनकर यहाँ पर उसकी फ्रेंड्स हैरान हो जाती है। वो उसे कहते कि हाँ, तुम्हें पता नहीं कितनी स्ट्रगलफुल लाइफ मुझे जीनी पड़ती है उस लिली की वजह से। इतने में यहाँ पर लिली दूर से उनकी बातें सुन रही थी एंड यहाँ पर मन में सोच रही होती है कि मैंने इसे कब बुली किया। एंड धीरे धीरे यहाँ पर वो इसके पास आ जाती है, तो फिर यहाँ पर मियाँ बहाने बनाने लग जाते कि अरे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, हम ऐसी कोई भी बातें नहीं कर रहे। लिली कहती कि अब जाने भी दो, मैंने यहाँ पर तुम्हारी सारी बातें सुन ली है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो कौन सा दिन था जहाँ पे मैंने तुम्हें बुली किया था, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पर ऐसा एक भी दिन नहीं गया है। एंड यहाँ पर तुम लोगों को बता क्यों नहीं रही हो कि आखिर मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया है। ये कपड़े जो तुमने पहने हैं वो मैंने ही दिए हुए हैं, हाथों में जो गोल्ड रिंग पहनी है वो मैंने ही दी हुई है। एंड यहाँ पर तुम्हें हर दिन पैसे मिलते रहते हैं कुछ काम नहीं करने के, जो भी यहाँ पर मेरी फैमिली है तुम्हें प्रोवाइड करती है। अब तुम इस बारे में क्या कहना चाहोगी। मियाँ यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन में आकर कह देती है कि तुम यहाँ पर अपनी बेटी के लिए पार्टी ऑर्गेनाइज कर पा रही हो और मैं नहीं। वो से कहते कि अरे ऐसे कैसे बात हो गई, तुम जाकर मिसेस सू की बात कर लो। यहाँ पर मिसेस सू ये पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही है और मैं मेरी पार्टी के लिए खुद पे कर रही हूँ, तो फिर तुम भी यहाँ पर अपनी पार्टी के लिए खुद पे कर देना। मियाँ यहाँ पर गुस्से में आ जाती है, तो फिर लिली कहते कि काम करो ना, अपनी मदर इन लॉ से कह दो। मियाँ बोलती कि ज़्यादा होशियारी मत मारो, इन सब चीज़ों के लिए यहाँ पर मिन्हो ने पे किया है। तो फिर यहाँ पर वो मियाँ को एक थप्पड़ मार देती है, कहती कि हाँ तो वो मेरा हस्बैंड है और वो उसकी बेटी है, अगर वो और मैं मिलकर नहीं पे करेंगे तो और कौन पे करेगा। क्या मैं यहाँ पर तुम्हारी फैमिली मेंबर्स को बोलूँगी मेरे लिए पे करने के लिए। इतने में यहाँ पर मिन्हो आ जाता है, जो कि लिली से कह रहा था कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। लिली कहती कि तुम यहाँ पर एकदम सही टाइम पर आए हो, तुम्हें पता है यहाँ पर ये सभी से झूठ कह रही है कि मैं यहाँ पर उसे बुली करती हूँ, जबकि ऐसी बात जरा सी भी नहीं है। मीनू कहता है कि ठीक है ना, लेकिन इसमें तुम्हें यहाँ पर उसे थप्पड़ मारने की क्या ज़रूरत थी। तुम्हें पता है ना कि आज के इवेंट हमारी बेटी के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है और तुम इस इवेंट को स्पॉइल कर रही हो। लिली बोलते कि तुम यहाँ पर मेरे लिए फाइट करने के बदले उसका साइड ले रहे हो। आखिर वो अपने आप को समझती क्या है, मैंने यहाँ पर उसे पूरा सपोर्ट किया हुआ है एंड आज वही इंसान मेरे अगेंस्ट जा रही है। ये कह दो कि मैं उसे बुली करती आ रही हूँ और तुम भी उसी का साइड लिए जा रहे हो। यहाँ पर वो उसे कह रहा था कि देखो ठीक है मियाँ की गलती है, लेकिन तुम्हें यहाँ पर उसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। और रही बात इन सब की, तो ये सारी बातें घर पर भी हो सकती है। वो उसे कहती है कि अच्छा अगर ये सारी बातें घर वाली बातें हैं तो फिर यहाँ पर मियाँ आकर सभी को झूठ क्यों कह रही है।
लेकिन अब मैं समझ चुकी हूँ कि यहाँ पर तुमसे बात कर कर कुछ मतलब नहीं है। इतने में यहाँ पर कॉमरेड गो आ जाते हैं, जिन्हें देखकर लिली कहती है कि अब देखना वही इंसाफ करेंगे, और वहां से वो जाने लग जाती है। जैसे यहाँ पर कॉमरेड गो आते हैं, वो यहाँ पर सभी को बात करते हुए सुनते कि मियाँ यहाँ पर कितनी ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल है। वो यहाँ पर उस इंसान के बारे में बुरी बातें की जा रही है, झूठी अफवाह फैलाई जा रही है, जिस इंसान ने यहाँ पर अभी तक उसे सपोर्ट किया हुआ है। और इन सारी बातों को सुनने के बाद कॉमरेड गो यहाँ पर मिन्नो से पूछने लग जाते कि क्या ये सच है। एंड मिन्नो यहाँ पर हाँ बोलने लग जाता है, जहाँ पर कॉमरेड गो मिन्नो पर बहुत चिल्लाते हैं, ये कहते हैं कि वो तुम्हारी वाइफ है। अगर यहाँ पर तुम्हारे सिस्टर इन लॉ सारी बातें झूठ बोल रहे तो फिर तुम्हें यहाँ पर सच का साथ देना चाहिए, लेकिन तुम यहाँ पर मैटर को क्लोज करने की कोशिश कर रहे थे। फिर यहाँ पर वो लिली से पूछता है कि आखिर आप इस मैटर को कैसे सॉल्व करना पसंद करेंगी। लिली कहते कि मैं चाहती हूँ मियाँ नेक्स्ट टाइम से यहाँ पे मेरे पीठ पीछे कुछ भी ना बोले, और हाँ मैं अभी के अभी ये भी चाहती हूँ कि वो मुझसे माफ़ी मांगे अभी यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है उसके लिए। बट यहाँ पर मियाँ साफ साफ कह देती कि इम्पॉसिबल है, मैं और तुमसे माफ़ी मांगने वाले बिल्कुल नहीं हूँ। कॉमरेड गो यहाँ पर मियाँ से पूछने लग जाते क्या कि तुम कैसे सॉल्व करना चाहती हो। मियाँ कहते कि उसे कहो मुझसे माफ़ी मांगने के लिए, उसने मुझे थप्पड़ मारा है। लिली यहाँ पर इजीली सॉरी बोल देती है, जहाँ पर मियाँ को अब और भी गुस्सा आने लग जाता है कि आखिर मुझसे कैसे माफ़ी मांग सकती है। तो फिर यहाँ पर मिन्नो भी मियाँ को माफ़ी मांगने के लिए बोलने लग जाता है, जहाँ पर मियाँ को माफ़ी मांगना ही पड़ता है। लिली कहते कि ये भी प्रॉमिस करो कि अब यहाँ पर तुम मेरे पीठ पीछे मेरे बिन मतलब की बुराइयां नहीं करोगी और लोगों से झूठ नहीं बोलोगी। सभी लोग यहाँ पर मियाँ को उल्टी सीधी बातें बोल रहे होते हैं एंड मियाँ यहाँ पर हाँ कहकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर मिस्टर को मिन्नो को समझा रहे होते कि तुम्हारी वाइफ ने अभी अभी बर्स दिया है एंड यहाँ पर उनके मूड स्विंग्स होते रहते, तो अपनी वाइफ का ज्यादा ख्याल रखोगे तो बेहतर होगा। इतने में यहाँ पर उसकी मॉम उस बेबी को लेकर आ जाती है, जहाँ पर बेबी कॉमरेड गुस्से बात करने लग जाती है कि सुनिए अंकल, यहाँ पर मेरे डैड इन सब चीजों के जिम्मेदार है, वो बहुत ही बुरे पर्सन है एंड यहाँ पर उनके भाई की मौत के पीछे भी उन्हीं का हाथ है। इन बातों को सुनने के बाद यहाँ पर लिली से कहने लग जाता है कि ये बेबी, एंड यहाँ पर लिली मिस्टर गो को इशारे करने लग जाती है ताकि यहाँ पर वो बात किसी के भी सामने ना निकल पाए। एंड यहाँ पर कॉमरेड को उसे लेना चाहते थे, तो यहाँ पर वो उन्हें हीरो बुलाने लग जाती है और उनके गोद में आ जाती है। मिस्टर गो यहाँ पर ठान लेते हैं कि अब उन्हें यहाँ पर उनके भाई के केस को एक बार फिर से ओपन अप करना होगा ताकि यहाँ पर वो खूनी का पता लगा सके। फिर इसके बाद यहाँ पर वो लोग घर पे होते हैं, जहाँ पर मनो लिली के पर चिल्ला रहा था कि आखिर तुम्हें यहाँ पर इवेंट में तमाशा खड़ी करने की क्या जरूरत थी, वो भी अपने सिस्टर लॉ के अगेंस्ट। तो फिर यहाँ पर लिली बोलने लग जाती कि देखो अब तुम्हें यहाँ से बाहर जाना चाहिए। मिनो कहता है कि तुम मेरे साथ ये सब कर रहे हो, आखिर क्यों? जब से यहाँ पर तुमने इस बेबी को बर्थ दिया है तब से यहाँ पर तुम कुछ ज्यादा ही रूडली मेरे साथ बिहेव कर रही हो, न जाने क्यों। यहाँ पर लिली साफ साफ कह देती कि देखो तुम्हें पता है कि ये सब कुछ यहाँ पर मियाँ की वजह से हो रहा है, तो फिर बातों को घुमाना बंद कर दो। मिनो कहता है कि बार बार मियाँ को बीच में लाना बंद कर दो, वो मेरे भाई की वाइफ है, और तो अब मेरा भाई जब भी दुनिया में नहीं रहे तो फिर मेरा हक बनता है उसका ख्याल रखने का। लिली कहते कि ठीक है, एक काम करो, मुझसे डिवोर्स ले लो, उसके बाद में तुम जिंदगी भर मियाँ के साथ शादी कर कर उसका ध्यान रखते रहना। यहाँ पर वो उसे कहने लग जाता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, और ऐसे मियाँ ने यहाँ पर सभी के सामने कसम खाई है कि वो अब यहाँ पर नेक्स्ट शादी बिल्कुल नहीं करने वाली है। इतने में यहाँ पर वो उसे कहते हैं कि तुम आखिर उसे इतना चिढ़ते क्यों हो। तो वो उसे कहते हैं कि देखो तुम्हारी सिस्टर इन लॉ की वजह से मुझे उस घर से बाहर निकल कर अपने फैमिली मेंबर से अलग रहना पड़ रहा है, और मैं क्या ही बोलूँ तुम्हें। मीनो कहता है कि इसका मतलब ये है तुम चाहते हो कि मैं उसे यहाँ पर उसे कंट्री साइड में भेज दूँ। लिली कहते हैं कि हाँ अगर कर सकते हो तो कर दो, मुझे बहुत खुशी होगी। बेबी यहाँ पर अपनी मम्मा को समझा रही होती है कि डैड की बातों में मत फंसना, डैड बस यहाँ पर आपको बातों में उलझाने की कोशिश करे, बट यहाँ पर वो जो आपसे प्रॉमिस करते हैं वो बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। लिली यहाँ पर अपने बेबी को लेकर आंगन में घूम रही होती है। एक दिन यहाँ पर लिली की बेस्टी मिनी वहाँ पर आ जाती है, जो कि बेबी को देखकर क्यूट बुलाने लग जाती है, एंड यहाँ पर मिनी को बेबी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल बुला रही होती है। मिनी कहते कि मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हारी बेटी की बातों को सुन पा रही हूँ। लिली कहती कि हाँ क्योंकि मेरी बेटी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, और इधर यहाँ पर जिनका दिल साफ होता है सिर्फ वही लोग उसकी बातों को सुन पाते हैं। मिनी कहते हैं तो तब तो यहाँ पर मुझे मेरी डॉटर इन लॉ को रिश्वत देना ही पड़ेगा, एंड यहाँ पर वो उसे गिफ्ट दिखाने लग जाती है, जहाँ पर बेबी को वो गिफ्ट बहुत पसंद आता है। दूसरा यहाँ पर साइड में से मियाँ गुजर रही होती है, जहाँ पर मियाँ मियाँ को देखकर बोलने लग जाते कि आखिर ये क्या थोड़ी सी पागल है, इसने बच्चे को कितना केयरलेसली पकड़ा हुआ है, बच्चा तो यहाँ पर उसके हाथों से छूट सकता है। एंड मियाँ यहाँ पर ये सब जानबूझ दिखाने के लिए करती है, जहाँ पर मिनी और लिली तो डर से जाती है कि बच्चा गिर ना जाए, और वैसा नाटक भी करने लग जाती है और बेबी को मारने लग जाती है। मिनी को यहाँ पर समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक मॉम अपनी बेटी के साथ में ऐसा कैसे कर सकती है।
बेबी यहाँ पे मम्मी बोल रही होती कि थैंक यू मम्मा मुझे वापस यहाँ पर लाने के लिए। अगर आपने उस दिन मुझे वापस यहाँ पर नहीं लाया होता तो ये आंटी मुझे मार मार कर पूरा बेकार ही कर डालती। लिली भी यहाँ पर मिया को समझा रही होती कि देखो बच्चे जो होते हैं उनके बोन बहुत ज़्यादा डेलिकेट होते हैं, तो फिर अगर हल्का सा भी यहाँ पर मुड़ वड़ गया तो फिर फ्रैक्चर आने की बहुत संभावना हो सकती है। मिया कहती कि तुम टेंशन मत लो, वो मेरी बच्ची है, मुझे जैसे पालना पोसना होगा मैं वैसा करूँगी। दोस्तों यहाँ पर रात हो गई थी एंड मिया यहाँ पर घर पर होती है, जहाँ पर उसकी मदर इन लॉ उसके लिए ब्राउन शुगर प्लस एग का सूप बनाकर लेकर आ जाती है। मिया कहते कि मुझे ये नहीं खाना है, मुझे यहाँ पर चिकन चाहिए, जो कि यहाँ पर लिली खा रही है। आंटी बोलती कि देखो मेरे घर में इतना ही है, अगर नहीं खाना है तो बता दो, इससे भी मैं लेकर चली जाऊंगी। बट यहाँ पर वो आंटी को मना करने लग जाती है। इतने में यहाँ पर दरवाजे पर कोई आ जाता है, जो कि मिया की मॉम होती है और उसकी सिस्टर होती है। वो यहाँ पर अपनी मॉम और सिस्टर को देखकर बहुत खुश हो जाती है। बट यहाँ पर उसकी मदर इन लॉ धीरे से उसके कानों में साफ साफ कह देती है कि अगर लास्ट टाइम जैसे तुम्हारी मॉम और तुम्हारी सिस्टर यहाँ पर ही, तो याद रखना मैं तुम सभी को खाना बनाकर देने वाली बिल्कुल नहीं हूँ। खुद का ध्यान खुद से रखना और ध्यान रहे जितना जल्दी हो सके अपनी दोनों को यहाँ से भगा कर रख देना। जिसके बाद में यहाँ पर चली जाती है। मियाँ पर अपनी मॉम से पूछ रहे थे कि आखिर आप दोनों यहाँ पर क्यों आई हो। तब उसकी मॉम कहते कि अरे तुमने यहाँ पर बर्थ दिया है और हमें बताया भी नहीं, तो फिर हम यहाँ पर कैसे नहीं आ सकते, और अब तो हम यहाँ पर यहीं पर रहेंगे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। मियाँ बोलती कि लेकिन मॉम मेरे यहाँ पर इतना जगह नहीं है जहाँ पर आप रह सकती हो। वो कहती है कोई बात नहीं, हम एक रूम के अंदर ही एडजस्ट कर लेंगे। एंड यहाँ पर वो घर के अंदर घुसने लग जाती है। जैसे यहाँ पर मियाँ की मॉम उस बेबी को देखती है, वो यहाँ पर मियाँ से कहने लग जाती है कि आखिर ये बेबी इतनी ज़्यादा पतली और वीक क्यों लग रही है, क्या यहाँ पर उसकी मदर इन लॉस का ध्यान नहीं दे रही है। वो मियाँ कहती कि जाने में तो ना, वो मर थोड़ी ना जाएगी। आंटी बोलती कि अरे तुम ऐसी कैसी बात कर रही हो, ये हमारी पूरी फैमिली की इकलौती बेटी है एंड तुम यहाँ पर ऐसे क्यों बात कर रही हो, हमें यहाँ पर इसे एकदम रानियों की तरह ट्रीट करना चाहिए। यहाँ पर तो मियाँ और इसकी मॉम का आपस में झगड़ा ही हो जाता है। मियाँ कह रही थी कि आखिर आप मुझ पर इतना क्यों चिल्ला रही हो, छोटी सी बच्ची तो है, यहाँ पर उसी का तो ध्यान रखना है। आंटी बोलती कि मैं तुम पर चिल्ला नहीं रही हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हें माँ कैसे बनते हैं वो सिखा रही हूँ। एंड दूसरा यहाँ पर आंटी नोटिस कर लेती कि उस बच्चे के हाथों में कितने सारे चोट के निशान हैं। एंड यहाँ पर आंटी को और यहाँ पर मियाँ की सिस्टर को भी गुस्सा आने लग जाता है कि आखिर ये सब तुम कैसे कर सकती हो। मियाँ यहाँ पर झूठ बोलती है और कहते कि मैं थोड़ी ना ये सब करूँगी, आखिर मैं अपनी बेबी को ही क्यों मारूंगी। तो आंटी यहाँ पर बोलने लग जाते कि तो ज़रा बताना कि आखिर उसके हाथों में इतने सारे निशान कैसे आ सकते, और यहाँ पर वो निशान तो पूरे बॉडी में नजर आ रहे हैं। तो फिर यहाँ पर उनका शक जाने लग जाता है मिन्नो पर। बट यहाँ पर उसकी सिस्टर कहती कि नहीं मम्मा, मिन्नो ये सब कैसे कर सकता है, आपको पता है कि वो एक मिलिट्री मैन है, अगर वो ऐसा करेगा तो फिर मिलिट्री से बाहर धक्के मार कर निकाल दिया जाएगा, और वो यहाँ पर कभी भी ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं करता है, तो आपको क्यों लगता है वो छोटी सी बेबी को मारेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। इसके बाद में हम यहाँ पर मियाँ की मॉम और सिस्टर को देखते हैं जो कि नेबर्स के साथ में बैठे होते हैं। इतने में यहाँ पर लिली अपने बेबी को लेकर बाहर आ जाती है। मियाँ की मॉम और सिस्टर लिली की बेबी को देखकर बहुत खुश हो रहे होते हैं एंड कहते कि तुम्हारी बेबी कितनी ब्यूटीफुल, चार्मिंग और स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। लिली कहती कि मियाँ अपनी बेबी को लेकर बाहर नहीं आएगी। उसकी बहन बोलने लग जाती कि नहीं, हमने उसे कितनी बार कहा है कि उसे बाहर घुमाने लेकर आया करो, बट वो हमारी बात सुनती नहीं है, और मुझे समझ नहीं आ रहा तुम दोनों ने एक ही टाइम पे बेबीज को बर्थ दिया है, लेकिन यहाँ पर तुम्हारे बेबी को देखो, तुमने अपने बेबी को कितना अच्छे से पाल पोस कर रखा है, एकदम हेल्दी बेबी बनाया है, और उस मियाँ को देखो वो तो यहाँ पर अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करने के तक रेडी नहीं है और उसे बहुत मारती है। ये बात यहाँ पर सभी ने बस सुन लेते हैं और आप उससे बात करने लग जाते कि आखिर एक माँ अपनी बेटी को ऐसे कैसे मार सकती है। बेबी यहाँ पर अपनी मम्मा को कह रही होती कि मम्मा आप यहाँ पर उस बैड आंटी की साइड ले लो, वरना उन्हें लगेगा कि सब कुछ यहाँ पर आपने किया है। लिली यहाँ पर आंटी को और उसकी बेटी को समझाने लग जाती कि शायद से यहाँ पर उनके बेबी का प्री मैच्योर बर्थ हुआ होगा, इस वजह से बस वो थोड़ी वीक नजर आती होगी। उसकी बहन बोलती कि हाँ ठीक है चलो मान लिया, लेकिन तुम उसके हाथों पर जो निशान है, चोट लगी हुई है, उसके बारे में क्या कहोगी। मैंने उसे खुद यहाँ पर अपनी आंखों से उसे मारते हुए देखा है और अपनी बेटी के साथ भी इतना बुरा बर्ताव करते हुए देखा है। यहाँ पर न जाने वो माँ बनना कब सीखेगी। सभी लोगों को यहाँ पर बहुत बुरा फील हो रहा था उसकी बेटी के लिए, क्योंकि अभी तक तो वो एकदम छोटी सी है, जहाँ पर उसे दुनिया के बारे में क्या ही पता होगा। इतने में यहाँ पर मियाँ आकर उनकी बातों को सुन लेती है और गुस्से में अपनी मम्मा और अपनी बहन के पास चली जाती है और कहती है कि आखिर यहाँ पर आप लोग मेरे बारे में ये सारी बातें कैसे कर सकते हो। तो फिर यहाँ पर उसकी बहन बोलने लग जाते कि हम झूठ क्या बोल रहे,
हम तो यहाँ पर सच बोल रहे हैं और हम यहाँ पर तुम्हें अच्छी मम्मा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट तुम्हें यहाँ पर ऑलरेडी सारी चीज़ें नॉर्मलाइज लगती है। यहाँ पर उसकी मॉम तो ज़मीन पर बैठकर रोने लग जाती है कि आखिर मैंने ऐसी बेटी को जन्म क्यों दिया और मैंने अपनी बेटी को अच्छे से सिखाया क्यों नहीं कि आखिर एक माँ कैसे बना जाता है। इतने में यहाँ पर मियाँ सभी पर चिल्लाने लग जाते हैं और कहती है कि तुम सब लोग जानबूझकर ये सब कर रहे हो ताकि तुम लोग मुझे हार्म कर पाओ। लिली कहती है कि तुम्हें कहाँ कोई हार्म कर रहा है, तुम्हें तो बस यहाँ पर हम दोषी ठहरा रहे तुम्हारी हरकतों के लिए। मियाँ बोलने लग जाते कि मैं समझ रही हूँ, तुम जानबूझकर यहाँ पर सभी के सामने मेरी ये बातें कर रही रहोगी लिली, क्योंकि तुम मुझे यहाँ पर जेलस फील करती हो। लिली बोलती कि जेलस और तुमसे, आखिर तुम ऐसा क्या है कि मैं यहाँ पर तुमसे जेलस फील करूंगी। मुझे यहाँ पर गॉड ने मेरी लाइफ में सब कुछ देकर रखा है, तो फिर मुझे यहाँ पर किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। यहाँ पर मियाँ लिली पर चिल्ला रही होती है, लेकिन सभी नेबर्स यहाँ पर लिली के साइड लेने लग जाते हैं एंड मियाँ पर चिल्ला उठते हैं। ये कहते हैं कि लिली ने यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा है, उल्टा वो यहाँ पर तुम्हें सपोर्ट करने की कोशिश कर रही थी और तुम यहाँ पर लिली को चिल्लाए जा रही हो। मियाँ तो यहाँ पर उन नेबर से भी चक्कर उठती है एंड कहते कि मैं यहाँ पर तुम्हारी पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी कि तुम मुझे यहाँ पर बुली कर रही हो। वो लोग कहते कि ठीक है जाओ कर दो। ये तो ऐसा होगा कि जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हम भी यहाँ पर सभी को बता देंगे कि तुम यहाँ पर अपनी बेटी को कैसे पाल कर रखी हो। मियाँ इतने में यहाँ पर गुस्से में चली जाती है। बेबी यहाँ पर अपनी मम्मा लिली को बताने लग जाती है कि अब यहाँ पर वो बैड आंटी जाकर घर पे उस छोटी सी बेबी को मारेगी, जहाँ पर बेबी को कितना हर्ट हो रहा होगा। आखिर उसमें बेबी की क्या गलती है। दूसरा यहाँ पर लिली उन सभी से कह रही होती है कि हमें जाकर देखना चाहिए कि आखिर वो ठीक भी है या फिर नहीं। वो लोग कहते हैं कि वो तुम्हें इतनी बुरी तरीके से ट्रीट कर रही है, तुम्हें यहाँ पर मियाँ की फिक्र नहीं करनी चाहिए। लिली कहती है कि मुझे मियाँ की नहीं बल्कि उस बच्चे की फिक्र है। आखिर वो छोटी सी बच्ची है, वो क्या ही इन सब चीज़ों के बारे में जानती होगी। मुझे डर है कि कहीं जाकर मियाँ घर पर उसे वापस मार नहीं रही हो। एंड बाद में यहाँ पर वो सभी लोग जाकर देखने लग जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर मियाँ गुस्से में उसे मार नहीं रही होती है, बल्कि जान से मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सही वक्त यहाँ पर लिली और सभी लोग आ जाते हैं, जहाँ पर लिली मियाँ को उस बच्चे से दूर करती है एंड यहाँ पर वो उस बेबी को उठा लेती है। मियाँ यहाँ पर लिली को कहती है कि मेरे बच्चे को नीचे रखो, बट यहाँ पर लिली मियाँ को थप्पड़ मार देती है एंड उस बेबी को लेकर तुरंत ही हॉस्पिटल की ओर दौड़ पड़ती है। इतने में यहाँ पर आ जाता है मिनो, जहाँ पर वो उसे कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, इतना हंगामा क्यों हो रहा है। एंड यहाँ पर वो उसे झूठ झूठ बताती है कि लिली को देखा ना, वो सभी के साथ यहाँ पर आई थी और मुझे बुली करने की कोशिश कर रही थी। इतने में पूछता है कि बेबी कहाँ है। वो कहती कि वो तो उसे लेकर हॉस्पिटल चली गई। एंड मिनो समझ जाता है कि ज़रूर यहाँ पर कुछ तो प्रॉब्लम हुई होगी, तो फिर वो तुरंत ही यहाँ पर हॉस्पिटल भाग जाता है, जहाँ पर मियाँ को भी उसके पीछे जाना ही पड़ता, जहाँ पर वो सभी लोग हॉस्पिटल में होते हैं। एंड यहाँ पर अभी भी मिनो लिली को यही कह रहा था कि देखो वो हमारी सिस्टर इन लॉ है, यहाँ पर तुम्हें सभी को उसके घर पर लेकर आने की कोई ज़रूरत नहीं थी, और घर पर आकर तुमने उसे बोले क्यों क्या। बेबी यहाँ पर बोलने लग जाती कि देखो मम्मा चाहे कुछ भी हो जाए, ये डैडी यहाँ पर आपका साइड कभी नहीं लेने वाला है, इसलिए आप यहाँ पर इसे कभी फॉरगिव मत करना। लिली यहाँ पर उसे सारी बातें बताने लग जाती है, जहाँ पर उन बातों को सुनकर यहाँ पर वो मियाँ की ओर घूरने लग जाता है। बट मियाँ को यहाँ पर इन बातों का कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी भी मियाँ खुश थी कि मिन्नू उसी की साइड ले रहा है। मिन्नू यहाँ पर लिली से कहता है कि ठीक है जो भी हुआ उसे हम भूल जाते, ऐसी भी वो बेचारी इतना अकेले में कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रही होगी। लिली को यहाँ पर मिन्नू की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर वो सुन भी रहा है कि उसके मुंह से क्या निकल रहा है। इतने में यहाँ पर कॉमरेड गो आ जाते हैं, जहाँ पर कॉमरेड गो लिली को बताने लग जाते कि नहीं उसने मुझे यहाँ पर सारी बातें बता दी है एंड थैंक यू उस बेबी को यहाँ पर सही सलामत लाने के लिए, तुम्हारी वजह से यहाँ पर बेबी आज बच सकता है। एंड यहाँ पर वो मियाँ की ओर देखकर बोलने लग जाते कि तुम टेंशन मत लेना, यहाँ पर बेबी के साथ जिसने भी नाइंसाफी की है उसे सजा मिलकर ही रहेगा। इतने में यहाँ पर डॉक्टर बाहर आ जाते, जहाँ पर वो सभी को बताने लग जाते कि बेबी माल न्यूट्रिशियस है और तो यहाँ पर उसे ढेर सारी चोटें लगी हुई है एंड यहाँ पर खाना ना देने की वजह से बेबी के लंग्स में प्रॉब्लम हो गया है, जहाँ पर बेबी को मरते दम तक अस्थमा होने ही वाला है और वो हमेशा उसके लाइफ रॉन्ग रहेगा। इस बात को सभी लोग सुनकर हैरान हो जाते हैं। इतने में डॉक्टर पूछता है कि आखिर इसकी मॉम कौन है एंड यहाँ पर लिली मियाँ की ओर इशारा करने लग जाती है, जहाँ पर डॉक्टर मियाँ से बोलने लग जाता है कि आखिर तुम अपनी बेबी को ढंग से खाना नहीं दे सकती हो। वो कहते हैं कि मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पर उससे मिल्क पिलाने की कोशिश करती हूँ बट वैसा होता ही नहीं है। एंड यहाँ पर वो अपने आप यहाँ वहाँ चली जाती है, जहाँ पर उसे चोट लग जाती है। डॉक्टर कहता है कि मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ और कोई 2 साल का बच्चा नहीं हूँ जो तुम्हारी बातों में आ जाऊँगा, वो छोटी सी बच्ची है, यहाँ पर वो ढंग से बोल नहीं पाती, तो मैं क्यों लगता है कि वो क्रॉल भी कर पाएगी, चलने की तो दूर तक की बात है। तुमने यहाँ पर उसे मारा हुआ है और तुम्हें देखकर तो लग रहा है कि तुम ढंग से रहती हो, तुम यहाँ पर मज़े से खाती पीती हो, लेकिन बेबी को यहाँ पर खाने के लिए कुछ
इंटरेस्ट दे तक नहीं रहे हो, आखिर तुम कैसी मॉम हो सकती हो। एंड अगर यहाँ पर तुम्हारा बेबी तुम्हारे साथ और दिन तक रहा तो शायद से वो जिंदा भी नहीं बच पाएगा। कॉर्बेट को यहाँ पर डॉक्टर से कहने लग जाते कि प्लीज आप उस बेबी का ध्यान रखिए और उसे एक बार फिर से हेल्दी बना दीजिए। इतने में यहाँ पर डॉक्टर लिली से कहने लग जाते कि लिली देखो, हमें पता है कि तुम यहाँ पर एक बेबी की मॉम बन चुकी हो, लेकिन यहाँ पर तुम्हें जॉब को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। तुम्हें अगर यहाँ पर हाई पोजीशन चाहिए इस कंपनी में और इस हॉस्पिटल में तो फिर हम यहाँ पर वो तुम्हें दे देंगे, लेकिन प्लीज इस जॉब को छोड़कर मत जाओ। लिली यहाँ पर हैरान हो जाती है, कहती कि मैंने तो रिजाइन किया ही नहीं है, मैं बस यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक ले रही हूँ। जब मेरी बेबी यहाँ पर क्रॉल करना या वॉक करना शुरू कर देगी वैसे मैं यहाँ पर हॉस्पिटल में वापस आने वाली हूँ। डॉक्टर यहाँ पर कहने लग जाते, लेकिन तुम्हारा हस्बैंड और तुम्हारी मदर इन लॉ यहाँ पर आए थे, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि तुम अपनी बेबी से बहुत लव करती हो और यहाँ पर तुम इस जॉब को छोड़ना चाहती हो तो कि तुम लाइफ लॉन्ग उसकी देखभाल कर सको। ये बात सुनते ही यहाँ पर लिली हैरान हो जाती है। डॉक्टर कहते कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर मिलने के लिए आने वाला था, लेकिन मुझे फ्री टाइम मिल ही नहीं पाया। वो तो अच्छा है कि तुम यहाँ पर आ गई, तब हम लोग ने ये बातें कर ली। लिली कहते कि मैंने ऐसे कोई भी बात किसी से नहीं कही है और मैं इस जॉब पर वापस आने वाली हूँ। एंड यहाँ पर वो मिन्नो से पूछते कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। मिन्नो कहते कि मैंने तुम्हारे अच्छे के लिए ये सब किया है, तुम घर पर रहोगी तो बेबी पर फोकस कर सकती हो। लिली यहाँ पर कहने लग जाती है कि अभी भी तुम यहाँ पर पुराने जमाने में जी रहे हो। इतने में यहाँ पर वो कॉमरेड गुड को उसके साथ इंसाफ करने के लिए कह देती है। मिस्टर गु कहते कि देखिए आप टेंशन मत लीजिए, आपकी कंसर्न के बिना यहाँ पर कोई भी आपकी तरफ से रिजाइन नहीं कर पाएगा एंड जब तक मैं हूँ तब तक आपकी जॉब फुल्ली सिक्योर्ड है। एंड इतने में यहाँ पर वो गु के सामने साफ साफ कह देती है कि मैं डिवोर्स चाहती हूँ। मिन्नो तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि यहाँ पर उसे पता होता है कि अगर एक बार डिवोर्स हो गया तो उसे मिलिट्री सर्विस में सबसे लोएस्ट पोजीशन मिलने वाली है, जहाँ पर वो उतने पैसे अर्न नहीं कर पाएगा। एंड यहाँ पर उसका बेटा भी तो अभी फिलहाल लिली के पास है और लिली का बेटा उसके पास है, तो फिर यहाँ पर वो लोग एक्सचेंज वापस से कभी कर सकते। इतने में यहाँ पर मिस्टर गो लिली को समझा रहे थे कि देखिए ये बहुत सेंसिटिव मैटर है, आप एक बार इत्मीनान से सोचकर हमें बता दीजिए, हम यहाँ पर सारे रिक्वायरमेंट्स को पॉसिबिलिटी से कंप्लीट कर देंगे। इतने में यहाँ पर बेबी अपनी मम्मा से बोलने लग जाते कि मम्मा आप ज्यादा सोचिए मत, क्योंकि यहाँ पर एक ना एक दिन सभी के सामने सच आ ही जाएगा कि मियाँ की बेटी जो है उसका डैडी कोई और नहीं बल्कि मेरा ही डैडी है। और यहाँ पर डैडी ने ढेर सारे रिवॉर्ड्स को स्टील किया है ताकि यहाँ पर वो हायर पोजीशन पर आ सके। ये सारी बातें यहाँ पर कॉमरेड गू सुन लेता है और तो यहाँ पर मिस्टर गू गुस्से में वहाँ से चला जाता है लिली को इत्मीनान से रहने के लिए, एंड कुछ प्रॉब्लम आए तो तुरंत ही उसके पास आने के लिए बोल देता है। उन सभी लोगों के वहाँ से जाने के बाद मिन्नो के पैरों से तो जमीन खिसक के जाती है एंड अभी भी यहाँ पर मियाँ सारा का सारा ब्लेम लिली पर ही डाल रही थी। मिन्नो गुस्से में यहाँ पर आकर मियाँ को थैंक यू बोल रहा होता है कि उसकी प्रमोशन बस होने वाली थी, बट मियाँ ने यहाँ पर सभी चीज़ों को स्पॉइल कर दिया है। मियाँ कहते कि मैंने जानबूझकर ये सब थोड़ी ना किया है। वो उसे कहता है कि तुम्हें पता भी है कि अगर वो बच्चा आज मर जाता तो मुझे जेल में जाना पड़ता। मियाँ बाद में यहाँ पर उसे सॉरी बोलने लग जाती है, ये कहता है कि मैं तुम्हें कंपेंसेट कर दूंगी। वो कहता है कि अगर कुछ करना ही है तो फिर मेरे मैटर से बाहर रहो तो बेटर होगा। दूसरे यहाँ पर रात आ जाती है जहाँ पर लिली सो रही थी, बट इतने में यहाँ पर मिन्नो आ जाता है। ये कहते हैं कि माफ कर देना, आज रात हम यहाँ पर नाइट स्पेंड कर सकते हैं, बट यहाँ पर लिली उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है। मिन्नो कहते हैं कि देखो मॉम यहाँ पर घर पर नहीं है, हमारे पास बहुत अच्छा मौका है। एंड यहाँ पर वो उसके पास आए जा रहा था जहाँ पर लिली उसे अपने आप से दूर हटा देती है, तो गुस्से में यहाँ पर वो उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है एंड लिली यहाँ पर उसे थप्पड़ मार देती है, जहाँ पर उसका ईगो हर्ट हो जाता है एंड वो उससे कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो, ये तुम्हारा काम है, और जबरदस्ती उसे किस कर रहा होता है। इतने में यहाँ पर बेबी रोने लग जाता है, बट फिर भी यहाँ पर उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कैसे ना कैसे करके तो यहाँ पर लिली उसके बड़े सेंसिटिव एरिया में से लात मार देती है एंड यहाँ पर साइड में हट जाती है, जहाँ पर बेबी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एक जोर से बिजली का झटका यहाँ पर मिन्नो को दे देता है, जहाँ पर मिन्नो की तो टाई फिश हो जाती है एंड वो वहीं पर बैठे बैठे बेहोश हो जाता है। एंड यहाँ पर उस दीवार के गिरने की आवाज को सुनकर सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, जहाँ पर कोई भी अब मिन्नो को टच करना नहीं चाहता था, क्योंकि जिसे भी यहाँ पर बिजली का झटका लगता था ऐसा माना जाता था कि उस पर्सन ने यहाँ पर जरूर कुछ गलत काम किया होगा, जो कि एकदम सही है। एंड इतने में यहाँ पर कॉमरेड को वहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ पर लिली उसे कुछ नहीं बताती है, बस इतना कहते कि वो तो यहाँ पर साथ में यहाँ पर बेबी का ध्यान रखने के लिए आए थे, लेकिन इतने में ये दीवार इन पर गिर गई और इन्हें यहाँ पर बिजली का झटका भी लग गया। मिस्टर गो कहते कि आप टेंशन मत लीजिए, आप यहाँ पर दूसरे घर पर रह लीजिएगा, मैं यहाँ पर किसी को बुला देता हूँ जो कि यहाँ पर छत को वापस से नॉर्मल कर सकता है एंड यहाँ पर मिन्नो को कोई लेकर हॉस्पिटल चला जाएगा।
जिसके बाद में यहाँ पर वो हॉस्पिटल में होता है एंड यहाँ पर मिया उसके साथ होती है एंड धीरे धीरे यहाँ पर वो होश में आने लग जाता है, जहाँ पर मिया उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसकी फिक्र करने की नाटक करती है। इतने में मिया की मॉम और उसकी बहन वहाँ पर आ जाती है तो वो फटाक से उससे दूर हो जाती है। उसकी मॉम और उसके सिस्टर यहाँ पर आकर बोलने लग जाते हैं कि आखिर तुमने ऐसा कौन सा बुरा काम किया जो भगवान ने यहाँ पर तुम्हें बिजली का झटका देकर सजा दी है। एंड यहाँ पर लियो को भी पता होता है कि उसने काम खराब किया है। इतने में यहाँ पर मिया अपनी मम्मा पर और अपने सिस्टर पर चिल्लाने लग जाती है, ये कहते हुए कि अभी अभी वो बेचारा होश में आया है और आप लोग यहाँ पर उसे सुनाए जा रहे हो। आंटी कहती कि तो सही तो कह रहे, आखिर पूरे गांव वालों को ये बात के बारे में पता चल गया है। ये सुनते ही यहाँ पर मीनू के तो पैरों से जमीन खिसकी जाती है कि अब सभी के सामने उसे कितनी इंसल्ट होने वाली है। जिसके बाद में यहाँ पर मिया अपनी मॉम को और अपनी सिस्टर को वहाँ से भगा देती है एंड यहाँ पर मिनो से कहती कि टेंशन मत लो, हम इस चीज़ का यहाँ पर कोई ना कोई सोल्यूशन तो ज़रूर ढूंढ कर ही रहेंगे। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग बेबी को देखने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर लिली की जो बेबी होती है वो मिया की बेबी की वॉइस सुन रही थी एंड यहाँ पर वो अपनी मम्मा को बताने लग जाती कि वो बेबी छोटी वाली बेबी नहीं रही, वो यहाँ पर फ्यूचर से 18 इयर्स वाली बेबी आई हुई है जो कि मिया की रियल वाली बेटी है। एंड यहाँ पर वो इस लाइफ में इसलिए आई है ताकि वो अपनी मम्मा को समझा सके कि वो उसकी रियल बेटी है, ना कि यहाँ पर लिली की बेटी के जो बार बार यहाँ पर उसे वो अब्यूज किए जा रही है। इसके बाद में यहाँ पर हमें पता चलता है कि अब यहाँ पर जो मिया की रियल बेटी होती है वो दे दी जाती है मिस्टर गू की वाइफ को, ताकि यहाँ पर वो लोग उसका ध्यान रख सके। लेकिन यहाँ पर मिया को अभी भी यही लग रहा होता है कि मिया की जो बेबी है वो लिली के साथ में और जो गू के घर पर गई हुई है वो यहाँ पर लिली की बेटी है। मिस्टर गू को यहाँ पर नाइट ड्यूटी पर जाना होता है तो वो अपनी वाइफ को उस बेबी का ध्यान रखने के लिए बोलते हैं, जिसके बाद में यहाँ से वो चले जाते हैं। एंड हम यहाँ पर देखते हैं मिया को जो कि यहाँ पर उनके खेत में आग लगा देती है, जहाँ पर उनकी वाइफ बाहर आ जाती है मदद मांगने के लिए और मौके का फायदा उठाकर मिया यहाँ पर अंदर की ओर चली जाती है, जहाँ पर वो भी बहुत कोशिश कर रही थी कि अपनी मम्मा मिया से कम्युनिकेट कर पाए कि वो आगे जाकर बहुत रिग्रेट करने वाली है। लेकिन यहाँ पर उसकी बेबी की आवाज़ उसकी मम्मा तक नहीं पहुँच रही थी। दूसरा यहाँ पर वो सभी लोग मिसेस गू की मदद करने के लिए चले जाते हैं। फिर बातें यहाँ पर मियाँ घर पर होती है, जहाँ पर लिली आ जाती है अपनी बेबी के साथ में, साथ साथ मिसेस गू एंड मिस्टर गू भी वहाँ पर होते हैं, जहाँ पर मिसेस गू मियाँ से माफ़ी मांगने लग जाते हैं कि तुम्हारी बेटी हमें कहीं नहीं मिल रही है, लेकिन हम यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहे हैं। मियाँ तो ऐसे नाटक कर रही होती है जैसे वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हो एंड यहाँ पर वो मिसेस गू और मिस्टर गू पर बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग जाती है एंड कहती है कि अगर बेटी मुझे नहीं मिली तो मैं तुम दोनों को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली हूँ। एंड ज़मीन पे यहाँ पर बैठकर रोने लग जाती है और अपनी लाइफ को कोसने लग जाती है। लेकिन मन ही मन में यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा ही खुश थी। इतने में यहाँ पर लिली की बेबी उसे समझा रही होती है कि ये बैड वुमन बस नाटक कर रही है, इसने यहाँ पर उस बेबी को गायब किया है। मिस्टर गू यहाँ पर कहने लग जाता है कि मुझे पता है कि ये काम किसने किया होगा, मैं उस इंसान को बिल्कुल छोड़ने वाला नहीं हूँ। इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं मिया को और मिन्हो को, जहाँ पर मिन्हो अपनी बेबी को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में था। मिया यहाँ पर कहने लग जाते कि अच्छा हुआ उसकी बेटी यहाँ से जा चुकी है, अब यहाँ पर सिर्फ हमारी बेटी बची हुई है, जहाँ पर बड़े होने के बाद वो हमारी बेटी हो जाएगी और तो यहाँ बाद में लिली बहुत रिग्रेट करने वाली है। इस बात को सुनकर मियो कंफ्यूज हो जाता है एंड यहाँ पर मिया से बोलने लग जाता है कि तुम कहना क्या चाहती हो कि तुमने उसकी बेटी को गायब किया है। मिया यहाँ पर नर्वस होने जाने लगती है एंड यहाँ पर वो बोलने से भी बहुत ज़्यादा कतरा रही थी कि अगर यहाँ पर मिन्नो को पता चला कि मैंने उसकी बेटी के साथ क्या किया है तो वो मुझे बिल्कुल जिंदा नहीं छोड़ेगा। एंड यहाँ पर वो उल्टा ब्लेम उसी पर डाल देती है कि वो उसके पर शक किए जा रहा है। मिन्नो यहाँ पर मिया को वार्निंग दे देता है कि अगर यहाँ पर कुछ भी हुआ उस छोटी सी बच्ची को तो फिर यहाँ पर मिया को छोड़ने वाला बिल्कुल नहीं है। इसके बाद हम यहाँ पर बाकी के ऑफिसर्स को देखते हैं, जहाँ पर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत कर ली होती है एंड यहाँ पर उन्हें एक लेडी मिल जाती है जो कि यहाँ पर अक्सर बच्चों को खरीदा करती है एंड यहाँ पर वो लेडी सारी की सारी बातें गुनाह कबूल करने के लिए रेडी हो जाती है। दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं जिनली को। जिनली कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर मिन्हो का बड़ा भाई होता है। कॉमरेड गो यहाँ पर जिन्नी को लेकर हैरान हो जाते हैं। असल में यहाँ पर जिन्नी की डेथ नहीं हुई थी, वो यहाँ पर बहुत समय से यहाँ तक आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके टूटे हुए पैर की वजह से कोई भी यहाँ पर उस पर बिलीव करने के लिए रेडी नहीं था। एंड जिन्नी को भी यहाँ पर पता होता है कि ये सब कुछ यहाँ पर उसके भाई की वजह से हो रहा है और उसी की खुद की वाइफ की वजह से हो रहा है। कॉमरेड गो कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मीनू की वाइफ यहाँ पर हमारा साथ जरूर देगी। एंड यहाँ पर वो मीनू की वाइफ की बेटी से उसे इंट्रोड्यूस करवाने लग जाते हैं। दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं मिन्नो को और दरमिया को, जहाँ पर वो लोग झगड़ते
फिरते गार्डन के एरिया में आ गए थे। एंड यहाँ पर उनका झगड़ा इतनी जोर से था कि सभी नेबर्स वहाँ पर आ जाते। साथ साथ यहाँ पर लिली भी आ जाती है अपनी बेटी के साथ में। एंड यहाँ पर वो सभी के सामने कन्फेस करने लग जाते कि मिन्हो तुम्हारा बहुत हो रहा है, अब मुझे यहाँ पर सभी को बताना ही होगा कि यहाँ पर मेरी जो बेटी है वो यहाँ पर मेरे और जिनली की नहीं है, बल्कि यहाँ पर उसके रियल डैड तुम हो। इस बात को सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। एंड मिन्हो तो यहाँ पर उसे थप्पड़ ही मार देता है, ये कहते हुए कि बकवास बातें करना बंद करो। मिन्हा कहती है कि क्यों, अब यहाँ पर सभी के सामने सारी सच्चाई बाहर आ रही तो तुम्हें घबराहट हो रही है कि कहीं वाइफ यहाँ पर तुम्हारी तुम्हें छोड़ ना दे। एंड सभी लोग यहाँ पर मिन्हो और मियाँ को लेकर बुरी बुरी बातें करने लग जाती है। एंड मियाँ यहाँ पर लिली से कहने लग जाती है कि तुम्हें तो यहाँ पर बड़ा प्राउड फील हो रहा होगा ना कि यहाँ पर मेरी बेटी गुम हो गई है, लेकिन मैं तुम्हें आज एक सच्चाई बताना चाहती हूँ कि वो मेरी बेटी नहीं बल्कि तुम्हारी बेटी है, और जिसे यहाँ पर तुम्हें गोद में पकड़ा हुआ है वो असलियत में मेरी बेटी है। इस बात को सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। लिली कहते कि तुम क्या कह रही हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। मियाँ कहते कि आसानी से बात है कि तुम्हारे हाथों में मेरी बेटी है और तुम्हारी बेटी मैं फेंक कर आ गई हूँ कहीं पर जहाँ पर उसके जीने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ 10 साल तक रहने वाली है। लिली कहते कि तुम्हें गलत फहमी हो रही है, ये मेरी ही बेटी है, जिसे तुम छोड़ कर आई हो वो तुम्हारी रियल बेटी है। लिली कहने लग जाते कि देखो तुमने जो किया है उसके बारे में मुझे उस दिन हॉस्पिटल में ही पता चल गया था, लेकिन जब तुम सो रही थी तब एक बार फिर से मैंने अपनी बेटी को अपने पास ला दिया था एंड तुम्हारी बेटी को तुम्हारे पास ही रख दिया था। ये सारी के सारे सुनने के बाद यहाँ पर मियाँ के पैरों से जमीन खिसक जाती है। एंड यहाँ पर उसे खुद को यकीन नहीं हो रहा था कि इतने टाइम से वो यहाँ पर अपनी बेटी को इतना मारती आई है, अपनी बेटी को उसने यहाँ पर भूखा रखा हुआ है एंड अपनी बेटी को उसने यहाँ पर इतना तड़पाया हुआ है। फिर उसे याद आता है कि वो तो अपनी बेटी को एक चाइल्ड ट्रैफिकर के पास देकर आई है, तो फिर यहाँ पर वो उसे लेने जाने वाली थी। बट इतने में यहाँ पर कॉमरेड को आ जाते हैं जो कि यहाँ पर उस किडनैपर को लेकर आते हैं। एंड यहाँ पर वो सभी के सामने कन्फेस कर देती है कि मियाँ ने उस बच्चे को मुझे भेजा हुआ था। इतने में यहाँ पर मियाँ की मॉम आकर उसे थप्पड़ मारती है एंड उसे ढेर सारा सुनाने लग जाती है। मियाँ के दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही होती है कि यहाँ पर अभी भी मेरी बेटी के पास 10 साल बचे हैं जीने के लिए, जहाँ पर उसे बचपन की यादें याद भी नहीं होगी। 10 साल बाद यहाँ पर सब कुछ ठीक कर दूंगी, मैं उसे अच्छे से खाना खिलाऊंगी, उसे अच्छे से ट्रीट करूंगी। इतने में यहाँ पर वो सभी के सामने ये भी कन्फेस कर देती है कि मियाँ की बेटी का डैड सचमुच कोई और नहीं बल्कि मिन्नो ही है। एंड ये बात मुझे हॉस्पिटल वाले दिन से पता थी। यहाँ पर मिन्नो को इस बारे में सभी लोग बुरी बुरी बातें कर रहे होते। एंड यहाँ पर कॉमरेड को मिन्नो के लिए सरप्राइज लेकर आए थे जो कि कोई और नहीं बल्कि उसका भाई जिनली ही होता है। जैसे यहाँ पर जिनली आता है वो सारी की सारी चीज़ें कबूल कर देता है कि उसी के भाई ने यहाँ पर उसे मारने की कोशिश की थी, और बस उसे ही नहीं, उसका भाई यहाँ पर ऑलरेडी 3 जनों को मर्डर कर चुका है, जहाँ पर उन्हें इस बारे में पता था कि उसे मुझे मारा हुआ है, जहाँ पर उसने अपने झूठ को छिपाने के लिए उन्हें भी मार दिया। दूसरे यहाँ पर मिसेस गो आ जाती है जो कि आती यहाँ पर मियाँ को थप्पड़ मारने लग जाती है एंड उसके हाथ से इस बच्चे को छीन लेती है। ये कहते हैं कि तुम माँ बनना डिजर्व नहीं करती हो और इस बच्चे के पास 10 नहीं बल्कि बस खाली 1 साल बचे हुए हैं, जहाँ पर मैं तुम्हें इस बच्चे के साथ रहने देने बिल्कुल नहीं सकती हूँ। एंड यहाँ पर वो उस बेबी को लेकर वहाँ से चली जाती है। दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं जो कि मिन्हो को उम्र कैद की सज़ा और साथ ही साथ 1 मंथ बाद फांसी की सज़ा सुनाने के लिए ले चले जाते हैं। एंड यहाँ पर मियाँ को भी जेल में डाल दिया जाता है, जहाँ पर अब बस बचे रहते हैं लिली, उसकी प्यारी सी बेटी और उसके मॉम डैड। एंड यहाँ पर उसके डैड लिली से पूछ रहे होते कि अब तुम क्या करना चाहती हो। लिली बस एक ही चीज़ कहती है कि मैं ऑलरेडी इन सारी चीज़ों का लेकर प्रिपेयर थी, तो अब मैं यहाँ पर मेरी बेबी का सरनेम चेंज करवा कर अपने मॉम डैड के सरनेम पर रखना चाहती हूँ। जहाँ पर वो लोग इस बात को सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं एंड मॉम डैड यहाँ पर उसे प्रॉमिस करते कि वो लोग कभी भी उन्हें यहाँ पर दुखी सिचुएशन में आने नहीं देंगे। साथ साथ यहाँ पर वो बेबी भी अपनी मम्मा से प्रॉमिस करते कि मम्मा आप टेंशन मत लो, मैं यहाँ पर आपको फ्यूचर का सबसे रिचेस्ट इंसान बनकर दिखाऊंगी और आपको बना भी दूंगी। एंड सभी लोग यहाँ पर हंसने लग जाते। फिर इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है।